हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है डे 29 में आपके क्रैश कोर्स का। आज बात करेंगे हम लोग सेंसस की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आना लगभग लगभग 100% होता है हर एग्जाम में। तो इसको और ये काफी ज्यादा डेटा है इसमें, ठीक है। तो ये सारे डेटा हम लोग को याद रखने हैं। तो ये पढ़ेंगे आज हम लोग सेंसस की, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग हिस्ट्री के बारे में। कुछ कुछ बातें हैं, कहाँ कहाँ मेंशन्ड है भाई। रोमन एम्पायर सेंसस कराया करता था। अर्थशास्त्र में सेंसस और उसके उपयोगिता के बारे में बताया गया है। अबुल फजल के किताब आयन अकबरी में भी मेंशन्ड है अबाउट सेंसस। पहली बार सेंसस कब कराया गया था? तो स्वीडन में कराया गया था 1749 में। इंडिया में सबसे पहला सेंसस कराया था लॉर्ड मेयो ने 1872 में। लेकिन प्रॉपर सेंसस जो है वो आपका 1881 से चालू हुआ था। 1881 से इन्होंने कहा था कि हर 10 साल में अब तो सेंसस होगा। तो 1881 से आपका 2011 में, इंक्लूडिंग तो 1872 वाला सेंसस, आपके टोटल 15 सेंसस हो चुके हैं, ठीक है। और 7 सेंसस हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के बाद। और सेकेंड सेंसस ऑफ 21st सेंचुरी आपका 2011 में देखने को मिलता है। 2011 की बात हो रही है। 2011 का जो सेंसस हुआ था, लेटेस्ट हुआ था, तो वो 15 सेंसस था। इंडिपेंडेंस के बाद 7th सेंसस था। और 21st सेंचुरी का दूसरा सेंसस था। और स्लोगन क्या था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आवर सेंसस आवर फ्यूचर वाज द स्लोगन। और ये क्या, इसको क्या लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ है सेंसस को? हाँ, तो एक लॉ बना हुआ है सेंसस के लिए, सेंसस एक्ट 1948, याद रखिएगा इसको। फिर कहेंगे कि कौन से डेकेड में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। तो 1951 से लेके 81 तक आप कहेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। यानी कि ये जो तीन सेंसस है, 51, 61, 71, 81, तो इन चार सेंससों में हमने देखा था कि भाई रेगुलर बेसिस पे बहुत तेजी से आपका पॉपुलेशन ग्रो हुआ है, ठीक है। और 2011 के सेंसस में आपका 29 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 2021 में आपका प्लान कुछ दूसरा है, देखेंगे आगे। अच्छा, अगर बात करें हम लोग कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना परसेंट इंडिया में रहता है, तो सेंसस के अकॉर्डिंग 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेज इन इंडिया, ठीक है। 17.5% याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है? 640। टोटल नंबर ऑफ सिटीज पूछा जाए तो 7,933। नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन्स 4,041। अभी होता क्या स्टैट्यूटरी टाउन आगे देखेंगे हम लोग, अर्बनाइजेशन जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। नंबर ऑफ सेंसस टाउन कितने हैं? 3,892, ठीक है। नंबर ऑफ विलेजेस है 6.41 लाख। ये सब याद रख सकते हैं, ठीक है। पढ़ लीजिए, थोड़ा दिमाग में रखिए, एग्जाम में आएगा तो आप टैकल कर पाएंगे इसको। तो 81 से तो स्टार्ट हुआ, 1941 तक तो आपका ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर होता रहा सेंसस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर नहीं हुआ, ब्रिटिश इंडिया के हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में आ गई थी ना, हाँ सॉरी। ब्रिटिश इंडिया के अंडर आपके सारे सेंसस जो होते हैं वो कौन कराता था? आपका सेंसस कमिश्नर कराता था, ठीक है। और 1949 में के बाद से जो भी सेंसस हुआ, 1949 के बाद 1951 आया ना, तो तभी 1945 49 मेंशन्ड है। तो वो कराता कौन है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये कराता है, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अभी जो नेक्स्ट सेंसस होने वाला है उसमें 31 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2011 में कितने पूछे गए थे? 29 क्वेश्चन, ठीक है। कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर काफी डिस्कशन चल रहा है। तो आखिरी बार कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था 1941 में। और 1951 से लेके 2011 तक, यानी आजाद भारत में कभी भी कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ है, लेकिन उसको कराने की बात चल रही है। और सेंसस एक्ट के बारे में हम जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन किसे बोला गया है। तो एक डाल्टन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, वो कहता है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होता है? जो आपका मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम प्रोड्यूस कर सके, उसे ही हम लोग कहेंगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन के ऊपर से ऊपर क्या कोई पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की? हाँ, आई है, 1976 में पॉलिसी आई है, ठीक है। उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो पहली पॉपुलेशन पॉलिसी कब, अगर पूछे कब आया, आप कहेंगे 1976 में। नेक्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में भी आया। और इसी पॉलिसी के अंतर्गत नेशनल पॉपुलेशन कमीशन बनाया गया 2000 में, ठीक है। और इन्होंने कहा कि देखिए पॉपुलेशन को स्टेबल करना है 2045 तक, अभी बढ़ा के इसको कर दिया गया है 2070 तक। तो बात है पॉलिसी की, तो 2070 तक हम लोग पॉपुलेशन स्टेबल करना चाहते थे। पहले वो 2045 था, बाद में चेंज हुआ। फिर 2004-5 में जाके एक फंड बनाया जिसका नाम था नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड। पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ पैसा जो जमा करिए। तो ये सब कहानी को बंद कर दिया गया 2019 में, ठीक है ना। तो अब ये कोई फंड वंड नहीं है, अभी 2019 को बंद कर दिया गया था। नेशनल पॉपुलेशन डे देखिए 11 जुलाई को होता है।
तो कैसे याद रखते हैं, पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, एक और एक 11 बनते हैं ना, तो ऐसे याद रखिए 11 इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। UN ऐसा 2018 में कहा कि 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आपका अर्बन एरियाज में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, तो 2011 में पॉपुलेशन थी 121 करोड़, अब तो बढ़ गई होगी, 121 करोड़ थी आपका 2011 में। अच्छा, इसमें अर्बन कितना था, 31.16% आपके अर्बन एरियाज में रहते थे और 68.84% आपके रूरल इंडिया में रहते थे। तो रूरल इंडिया में ज्यादा रहते थे, तो करीबन 70% के आसपास एग्जैक्ट, लेकिन ये डेटा को याद रखना है आपको, ये तो इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट याद रखिए, 68.84% और 31.16%, करीबन करीबन 31.2 मान लीजिए, है ना, ये आपके अर्बन में रहते थे। रही बात मेल्स की और फीमेल्स की, तो टोटल मेल्स का पॉपुलेशन है 62.32 करोड़, फीमेल का पॉपुलेशन है 54.75 करोड़, 4 करोड़ का से थोड़ा सा कम अंतर है। तो 51.5% आपका मेल पॉपुलेशन है और उसी तरीके से आपका 48.5% आपका है ऑफ फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है, 48.5 और 51.5। अच्छा, सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहां पर है, देखिए सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ हिमाचल प्रदेश में है रूरल पॉपुलेशन, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन पाया जाता है। देखिए लैंडलॉक स्टेट्स की बात करते हैं, तो लैंडलॉक स्टेट्स, नॉर्दर्न मोस्ट लैंडलॉक स्टेट कौन सा है, हरियाणा, तेलंगाना आपका सदर्न मोस्ट है, ईस्टर्न मोस्ट आपका झारखंड है और वेस्टर्न मोस्ट आपका मध्य प्रदेश है। एक बार मैप में देख के याद कर लेंगे। देखिए ये सबसे टॉप में आपका देखिए हरियाणा है, सबसे साउथ में लैंडलॉक देखिए तेलंगाना यहाँ है, आसपास सारे इसके स्टेट्स हैं लैंडलॉक्ड। अच्छा, आप हरियाणा कहेंगे तो अब जैसे हरियाणा के आसपास कोई सी भी नहीं है, हर तरफ लैंड है, प्लस कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी टच नहीं करता, तो ये लैंडलॉक का ये मतलब है, ना तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर टच कर रहा है, ना तो आपका सी टच कर रहा है, तो पूरी तरीके से लैंडलॉक। नॉर्दर्न मोस्ट आपका हरियाणा है, साउथ में आपका तेलंगाना है। अब आप कहेंगे वेस्ट में इतना बड़ा मध्य प्रदेश और सबसे ईस्ट में आपका झारखंड, ठीक है। बाकी सारे आपके किसी ना किसी इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री को टच कर रहे हैं या सी को टच करते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग आगे डेकेडल ग्रोथ की। डेकेडल ग्रोथ मतलब आपका 2001 में हुआ था सेंसस, फिर 2011 में सेंसस हुआ था, तो इन दोनों के बीच में कितना पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए 2001 से लेके 2011 के बीच में अगर हम डेकेडल ग्रोथ की बात करें तो 17.7%, 17.7% इंक्रीज देखने को मिला है। रूरल में देखने को मिला है 12.3%, अर्बन में देखने को मिला 31.8%, ठीक है। आप देखिए रूरल पॉपुलेशन ही ज्यादा है, ठीक है, तो रूरल में जो ग्रोथ हो रहा है उसका परसेंटेज क्या होगा, कम है इसलिए, ठीक है, 12.3%। और अर्बन में आपका पॉपुलेशन कम है और उस हिसाब से परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज आपका ज्यादा आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कम वैल्यू है। तो अर्बन पॉपुलेशन इज 31.8% और रूरल पॉपुलेशन इज 12.3%, ठीक है, और टोटल आपका 17.7% होता है। अगर हम बात करें डेकेडल ग्रोथ की बिटवीन 1911 से 1921, तो ये एकमात्र डेकेड था जब आपका पॉपुलेशन में गिरावट देखने को मिली है। और 1921 को हम लोग बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, उसके बाद हम लोगों ने एकदम एक्सलेटर में पैडल दबा दिया और हम लोग तेजी से पॉपुलेशन बढ़ाने लग गए। तो 1921 को बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। उससे पहले तो हमने देखा है कि भाई गिर रहा है पॉपुलेशन, ठीक है, 1911 से 1921 तक गिरा है, उसके बाद तेजी आई है और तेजी यहां तक आई है कि 1951 से 81 तक को हम लोग बोल देंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ और 51 से 81 के बीच में भी 61 71 के बीच में सबसे ज्यादा आपका डेकेडल ग्रोथ देखा गया, कितना 24.8%। फिर हम लोग और बात करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा डेकेडल अगर ग्रोथ देखा जाए तो देखेंगे कहाँ पे, हम लोग मेघालय में देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, बिहार में देखेंगे। कहाँ कहाँ देखेंगे, मेघालय में देखेंगे। मेघालय के बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए मेघालय ग्रीन से दिख रहा है आपको, ये अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है और यहाँ पे आपका बिहार। तो यहाँ पे काफी तेजी से आपका पॉपुलेशन ग्रो होता है, डेकेडल ग्रोथ काफी हाई है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ की, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपका नागालैंड और केरला की मोस्टली। आप देखेंगे ये नागालैंड है हमारा, ये हमारा नागालैंड है, तो यहाँ पे आपका डेकेडल ग्रोथ काफी कम है। नागालैंड के अलावा और कहाँ पे कम है, नागालैंड के अलावा केरला में देखिए 4.9% है, यहाँ पे भी काफी कम है 4.9%, ठीक है। ज्यादा वाले में हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और बिहार, ठीक है। तो हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ में हमने देखा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार के बाद चौथे नंबर पर मणिपुर पर जम्मू कश्मीर, और लोएस्ट की बात करें तो नागालैंड, उसके बाद केरला, फिर गोवा,
फिर आंध्र प्रदेश, फिर सिक्किम। ठीक है। अच्छा, यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो डी डी दो डी, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। उसमें देखिए आप ग्रोथ रेट देखिए 55.9% देखने को मिला है, और दमन एंड दीव में 53.8%। और सबसे कम जो आपका थ्री छोड़ दीजिए, टू यूनियन टेरिटरी जो टॉप टू है वो उसमें देखेंगे हम लोग, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। यानी कि जो हमारे आइलैंड्स में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफी ज्यादा कम है। ठीक है ना, आइलैंड्स में हमें कम देखने को मिलती है। और इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार में मैक्सिमम देखने को मिलती है। ये तो स्टेट्स की बात हुई। और मैक्सिमम आपका दमन एंड दीव और आपका दादरा एंड नगर हवेली, यहाँ पे आपको देखते हैं कि बहुत तेजी से पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। तो ये बात हो गई। अच्छा, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो देखिए कुरंग कुमे अरुणाचल प्रदेश में है, और जनम आपका पुडुचेरी में है। ठीक है ना, तो आप अगर मैप में देखेंगे तो यहाँ पे कहीं यनम आता है। ठीक है ना, तो इसका सेकंड नंबर पे है ये यनम। और टॉप में आपका कुरंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश में ही आपका कुरंग कुमे है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हमने देखा था पॉपुलेशन वाइज काफी आगे है, सेकंड नंबर पे है। इसी अरुणाचल प्रदेश का जो कुरंग कुमे है, ये आपका टॉप रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाता है। पुडुचेरी का यनम सेकंड नंबर पे है। मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि भाई मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि ये आपका मिनिमम नागालैंड है ना, सबसे ज्यादा कम पॉपुलेशन जहां पे है। तो नागालैंड में ही ये दोनों जगह है जहां पॉपुलेशन काफी कम देखने को मिलता है। कौन कौन जगह है? किफिरे सेकंड नंबर पे, और फर्स्ट नंबर पे आपका यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, दैट इज लॉन्गलेंग। इसमें -50, तो आधी पॉपुलेशन कम हो गई है नागालैंड की यहाँ पे। और किफिरे का -30%, -58% लॉन्गलेंग में, और -30% आपका किफिरे में। कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो एक बात तो क्लियर है ना, अगर स्टेट की बात करें तो सबसे कम जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है आपका नागालैंड में ही है। अच्छा, इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 1.64। आप बोलेंगे अभी तो 17 समथिंग देखा था ना, यहाँ पे हमने देखा था 17.7। लेकिन ये तो आपका डेकेडल ग्रोथ है, 10 साल में इतना हुआ। एक साल में कितना हुआ? 1.64%। तो यहाँ पे हम लोग डेकेडल ग्रोथ की बात यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की। अभी बात की हमने डेकेडल ग्रोथ की, क्या ग्रोथ रेट का। अभी हम लोग टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं, किसका ज्यादा है किसका कम है। तो टॉप 5 स्टेट्स की बात करते हैं। यहाँ पे 4 स्टेट कौन कौन से हैं देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। देखेंगे भाई सबसे ज्यादा आपका क्या है? उत्तर प्रदेश में। फिर देखेंगे हम लोग महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे। उसके बाद आपका बिहार आ जाता है, साइज में देखिए छोटा है लेकिन पॉपुलेशन में काफी आगे। अच्छा, उसके बाद वेस्ट बंगाल। ये दोनों छोटे स्टेट लेकिन पॉपुलेशन में देखिए सबसे आगे है ना। और 5वें नंबर पे आपका कंबाइंड आंध्र प्रदेश आता है। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है कि तेलंगाना कट गया है। तेलंगाना कट जाने के बाद अब ये जो आंध्र प्रदेश का रैंक तो 10th हो गया है। ये एक बात हम लोग को समझ में आती है। तो आई होप ये वाला बात क्लियर हुआ। अब बॉटम स्टेट की बात करते हैं, ये तो मैक्सिमम स्टेट्स है। इसके बाद अब बात करेंगे आपके बॉटम स्टेट की। सबसे कम पॉपुलेशन किसके पास? सिक्किम 6.1, फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए सिक्किम यहाँ पर है। उसके बाद आपका ये मिजोरम और ये अरुणाचल प्रदेश। देखिए सबसे किनारे वाले 7 सिस्टर्स के सबसे किनारे वाले स्टेट्स हैं, उनमें सबसे कम पॉपुलेशन मिनिमम आपका सिक्किम में। आई होप ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो स्टेट की बात कर ली, यूनियन टेरिटरीज की बात कर लें तो यूनियन टेरिटरीज में मैक्सिमम गेस कर सकते हैं सबसे ज्यादा दिल्ली में होगा। ठीक है, और दिल्ली के बगल में चंडीगढ़ आपका तीसरे नंबर पे है, थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे कौन सा है? ये पुडुचेरी आपके 4 पार्ट हमें क्या पता है, माहे है आपका, यहाँ पे यनम है, उसके बाद पुडुचेरी और कराईकल है। ये तो 4 प्लेसेस जो हैं ये पुडुचेरी के पार्ट होते हैं। तो ये आपका सेकंड नंबर पे आ जाता है यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में मैक्सिमम देख लिया। अब यूनियन टेरिटरीज में मिनिमम अगर बात करें तो देखिए सबसे कम आपका यहाँ पे लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप के बाद आपका ये दो, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पे दमन एंड दीव, उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली की बात कर दी हमने। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर है। अच्छा, लोएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज बात कर लेते हैं। स्टेट बात कर ली, यूनियन टेरिटरीज बात कर ली, अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो अगर हम कहें लोएस्ट पॉपुलेशन, मोस्ट पॉपुलस, तो एक तो महाराष्ट्र में है और एक आपका वेस्ट बंगाल में है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले। तो महाराष्ट्र में आपका थाने है। देखिए महाराष्ट्र में थाने होगा, और वेस्ट बंगाल में आपका 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना जो है दैट इज मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट। और महाराष्ट्र में थाने इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, थाने। लीस्ट की बात अगर करें तो लीस्ट की बात आप करें तो लीस्ट स्टेट कौन सा था? सिक्किम।
उसके बाद मिजोरम, और थर्ड नंबर पे जो लीस्ट स्टेट था वहां पे आपको मिलेगा दो प्लेसेस डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है। एक तो दिहंग वैली, ठीक है, एक तो आपका सॉरी दिबंग वैली और अंजाव, ठीक है, दिबंग वैली और अंजाव, ठीक है, दिबंग वैली और अंजाव, ये दो जगह है जहां पे आपको पॉपुलेशन वाइज सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। बात करेंगे लिटरेसी की, तो सबसे पहला सवाल, लिटरेसी का परसेंटेज कितना है? 73%। लिटरेसी कैलकुलेट किसका करते हैं? जो भी 7 साल के ऊपर है उसको हम लोग लिटरेसी में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 7 साल के कम बच्चों को नहीं कैलकुलेट करेंगे कि ये लिटरेट नहीं है, ठीक है। अभी अभी बच्चा 1 साल का पैदा हुआ, आप कहोगे नहीं इसको तो इलिटरेट में काउंट करो, नहीं नहीं कर सकते ना। जब स्कूलिंग चालू होगी तभी ना लिटरेसी आएगी। तो 7 साल के ऊपर के लोगों का लिटरेसी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। 73% लिटरेट है हमारे कंट्री में। अच्छा, अब देखा जाए मेल्स का 80.9% है और अर्बन का 84.1% है। देखिए 80% से ऊपर है आपका, चाहे वो आप शहरों में ले लीजिए या मेल्स में ले लीजिए। प्रॉब्लम कहाँ है? रूरल एरियाज में। 67.8% रूरल एरियाज में है। और फीमेल की बात करें तो 64.6% आपका फीमेल्स का है। अगर आपसे बात कहें कि फीमेल्स की लिटरेसी सबसे कम कहाँ पर है, तो ये है कहाँ पर हमारा, यहाँ पे लक्षद्वीप आता है। यहाँ पे आपका फीमेल लिटरेसी में ये काफी ज्यादा कम है। अब और क्या बात करें, अगर स्टेट की बात करें, भाई स्टेट में लिटरेसी में सबसे कम कौन सा? बिहार, 51.5% लिटरेसी है। ये आपका बिहार जो है, यहाँ पे लिटरेसी काफी कम है। अब बात करते हैं मोस्ट लिटरेट रिलीजन, सबसे ज्यादा लिटरेट रिलीजन कौन सा है? वो जैनिज्म है। हालांकि रिलीजियस जब हम लोग सेंसस देखेंगे तो उसमें ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे। अब लिटरेसी के टॉप स्टेट्स हम लोग को याद करने हैं, है ना। तो लिटरेसी में सबसे टॉप में तो आपका केरला आता है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना। इसके सेकंड नंबर पे आपका मिजोरम देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको गोवा देखने को मिलेगा, फिर त्रिपुरा और फिर हिमाचल प्रदेश। ये तो आपके टॉप 5 है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, पहले केरला, मिजोरम, गोवा। तो यहाँ पे केरला, यहाँ पे आपका मिजोरम और गोवा। देखिए लिटरेसी की बात करें, देखिए केरला के साथ गोवा है ना, थोड़ा सा इफेक्ट इसके पास भी आ रहा है लिटरेसी का, और थोड़ा मिजोरम दूर हो जाता है, कोई बात नहीं। पॉपुलेशन में मिजोरम कौन सा सेकंड नंबर पे था? मैप पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि याद हो जाए ना, वैसे वर्ड पढ़ेंगे तो शायद दिमाग में ना बैठे, इसलिए मैप में थोड़ा डिस्कस करना है ताकि चीजें याद हो जाए। तो पहले हमने देखा केरला, सेकंड नंबर पे क्या देखा हमने? सेकंड नंबर पे हमने देखा आपका मिजोरम। पॉपुलेशन भी सेकंड नंबर पे है, पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे है क्या? देखिए बॉटम स्टेट में आपका सेकंड नंबर पे है ना, पॉपुलेशन में देखा था सिक्किम, फिर मिजोरम आया था, तो बॉटम में सेकंड नंबर पे है। अब लिटरेसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो लिटरेसी में आपका ये आ जाता है, कहाँ गया, सेकंड नंबर पे। लिटरेसी में आपका सेकंड नंबर पे है, मिजोरम फिर गोवा, है ना। मैप देख रहे थे हम लोग, केरला फिर मिजोरम फिर गोवा, उसके बाद आपका त्रिपुरा भी है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी है, ठीक है। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा आपका यहाँ पर है, त्रिपुरा यहाँ पर है, और फिर हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो त्रिपुरा के पास, मिजोरम के पास त्रिपुरा है, तो वहां से भी थोड़ा सा लिटरेसी मिल रही है इनको, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अगर बात करते हैं बॉटम स्टेट की, तो बॉटम स्टेट में भी कोई शंका वाली बात नहीं है, बिहार सबसे नीचे है, देखिए 61.8%। अच्छा ऊपर थोड़ा गलत बता दिया था, ये आपका बिहार में ये आपका 61.8% है, ठीक है ना, बिहार का लिटरेसी लोएस्ट है। अच्छा लोएस्ट के बाद आपका नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर झारखंड आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, ठीक है। बिहार के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे आपका बिहार है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे है, ये आपका सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पर राजस्थान झारखंड है। अच्छा बिहार फर्स्ट है तो झारखंड सटा हुआ है ना, तो कुछ कॉन्टैक्ट वहां से ही मिलेगा, तो फोर्थ नंबर पे आ जाता है झारखंड। राजस्थान आपका थर्ड नंबर पे आ जाता है लोएस्ट के मामले में, फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो आई होप ये सारी चीजें याद हुई होंगी। अच्छा यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो आप देखिए कि आइलैंड आइलैंड जो हमारा है लक्षद्वीप आइलैंड, वहां सबसे ज्यादा आपका लिटरेसी देखी गई है 91.8%। और बॉटम की बात करें दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है ना। बॉटम की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है लक्षद्वीप में आपका लोग खूब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लक्षद्वीप में यहाँ पे खूब पढ़ाई हो रही है। लेकिन दादरा एंड नगर हवेली में देखिए, हवेली में कोई पढ़ाई नहीं कर रहा। आइलैंड में बैठ के सब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हवेली में कोई पढ़ाई नहीं कर रहा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, 3 यूनियन टेरिटरीज और 3 आपके ये, तो दादरा और नगर हवेली हो गया, फिर पुडुचेरी चंडीगढ़ हो गया, टॉप में आपका लक्षद्वीप हो गया, फिर आपका दमन दीव और फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आइलैंड में लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, आइलैंड में लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, हवेली में नहीं करते, याद रखिए ऐसे, ठीक है। फिर बात करते हैं मेल लिटरेसी की। देखिए मेल लिटरेसी, लिटरेसी की ये अगर आपने याद कर लिए, केरला के बाद मिजोरम फिर गोवा, ठीक है, तो सेम टू सेम आपका मेल में चलेगा, केरला मिजोरम गोवा।
और सेम में आपका फीमेल में चलेगा, केरला मिजोरम गोवा। तो एक ये अगर याद कर लें, केरला फिर मिजोरम और फिर गोवा, तो आपका मेल लिटरेसी में भी यही रैंकिंग है, फीमेल लिटरेसी में यही रैंकिंग है। फोर्थ फिफ्थ की बात नहीं करते हैं, चलिए ठीक है। देखिए केरला मिजोरम गोवा है, और आपका मेल लिटरेसी में फिर त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश जाने दीजिए, ठीक है, इसको जाने दीजिए, त्रिपुरा और फिर नागालैंड, मतलब त्रिपुरा तक। ये देखिए आपका मेल फीमेल में एकदम सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। केरला फिर मिजोरम फिर गोवा फिर त्रिपुरा, ठीक है। केरला के पास है गोवा, मिजोरम के पास है त्रिपुरा, तो ऐसा याद कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब मेल लिटरेसी में बॉटम की बात करें तो बॉटम में आपका बिहार अरुणाचल प्रदेश आता है लिटरेसी में। देखिए बिहार अरुणाचल प्रदेश, बिहार अरुणाचल प्रदेश मेल में भी है, ठीक है। और फीमेल में आपका बिहार तो है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, उसकी जगह राजस्थान आ गया, लेकिन थर्ड नंबर पे झारखंड आ गया। यहाँ आपका थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश आ गया आपका मेल लिटरेसी में, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप ये मेल फीमेल, तीन चार बार देखिए, ऐसा डिस्कशन करते करते तो याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पढ़ना आसान है, याद करना डिफिकल्ट है। पढ़ा तो मैं दूंगा, लेकिन याद करना थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए थोड़ा समय ले लेके पढ़ा रहा हूँ मैं। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस तरीके से सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे तो और अच्छे से याद होगा। तो बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की। सेंसस में कहा बताया हुआ है कि शेड्यूल कास्ट का टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है 16.6%, जिसमें अगर हम बात करें मेल फीमेल तो इसका भी मान सकते हैं आप 16.6% ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, जितने मेल से उतने ही फीमेल से। बात करेंगे रूरल और अर्बन की, तो हम लोग देखते हैं कि जो अर्बन पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट वो कम है, और रूरल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट काफी ज्यादा है, 18.5%, ठीक है। टोटल शेड्यूल कास्ट का अगर नंबर पूछा जाए तो करीबन 20 करोड़ शेड्यूल कास्ट, 20.13 करोड़, जिसमें मेल्स और फीमेल लगभग लगभग बराबर है, 10.35 करोड़ मेल्स, 9.78 करोड़ फीमेल्स। तो शेड्यूल कास्ट का मेंशन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है और कौन से एक्ट में है? तो शेड्यूल कास्ट का मेंशन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में है, और साथ ही साथ आर्टिकल 351 में है, ठीक है। अच्छा, मेन ऑक्यूपेशन क्या है शेड्यूल कास्ट का? तो 81.28% का जो मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर, ठीक है। पॉपुलेशन की बात हमने कर ही ली है। सेक्स रेशियो की बात करें तो शेड्यूल कास्ट का सेक्स रेशियो इज अबाउट 945। मैक्सिमम बेस्ट सेक्स रेशियो किसका है? केरला में है, और लोएस्ट आपका मिजोरम में है। शेड्यूल कास्ट की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सबसे कम आपका शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कहां पर है? मिजोरम में। क्या ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां शेड्यूल कास्ट नहीं है? ये भी आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी सबसे मिनिमम कहां पे, देखिए मिजोरम में, यहाँ पे सबसे मिनिमम शेड्यूल कास्ट आपके मिजोरम में है, ठीक है। और मिजोरम में सेक्स रेशियो भी आपका सबसे मिनिमम है, और केरला में आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेक्स रेशियो देखा गया है इन शेड्यूल कास्ट। अब बात करते हैं टॉप 5 आपके स्टेट की। देखिए यहाँ पे समझने की जरूरत है, भाई शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन मैक्सिमम कहाँ पे होगा? क्या चांस है? जिस स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उसी स्टेट में शेड्यूल कास्ट ज्यादा होने चाहिए। तो बिल्कुल सबसे पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड नंबर पोजीशन जो है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन की, वो आपकी अगले 2 रैंक जो है उसकी नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन में हम देखते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश था, और 4th नंबर पे वेस्ट बंगाल था। तो महाराष्ट्र और बिहार में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कम है, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट में सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे आपका, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका बिहार। बिहार आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई जिसका ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहीं पे तो चांसेस में शेड्यूल कास्ट ज्यादा हो, है ना। इसलिए हम ये वाला मैप ये वाला आपका पॉइंटर्स देख रहे हैं, जो रैंक देख रहे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से था, उसी के हिसाब से आपका शेड्यूल कास्ट भी है लगभग लगभग। महाराष्ट्र नहीं है, फर्स्ट आपका यूपी है, सेकंड आपका वेस्ट बंगाल है, थर्ड फिर आपका बिहार हो। बिहार के बाद आपका आता है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तो टॉप 3 तो हमको याद रखना है, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार, और याद हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज वाइज। तो परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो ये जो उत्तर प्रदेश का रैंक 1 है, खिसक के रैंक 4 पहुंच जाता है, ठीक है। रैंक 4 पे पहुंच जाता है, करीबन 20% है। टोटल नंबर वाइज तो मैक्सिमम है 4.13 करोड़, लेकिन परसेंटेज वाइज यूपी का 20%, 20.7% है। और वेस्ट बंगाल बाजी मार जाता है, यूपी के आगे पहुंच जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आपका 23.5% आपके शेड्यूल कास्ट वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। टॉप 2 आपका बिल्कुल चेंज हो गया, छोटे स्टेट्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो छोटे स्टेट्स में कंपैरेटिवली यूपी से तो छोटे ही हैं, है ना। तो पंजाब नंबर 1 पे आ जाता है, और फिर आता है हिमाचल, गद्दी ट्राइब और ये सब आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। सॉरी, ट्राइब की बात कर रहे हैं ना, सॉरी एससी की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो एससी आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश में टॉप 2 है, थर्ड आपका वेस्ट बंगाल, फोर्थ आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। ठीक है। अच्छा, कोई शेड्यूल कास्ट कहाँ पे नहीं है, कौन से एरिया में कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है, यहाँ पे देखिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके ये दो आइलैंड्स है ना, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, यहाँ भी कोई आपका शेड्यूल कास्ट नहीं मिलता। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और नागालैंड है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में भी आपका कोई आपका एससी नहीं है, कोई भी शेड्यूल कास्ट आपका यहाँ पे नहीं पाया जाता। तो ये बात यहाँ पे हमने देखी, शेड्यूल कास्ट कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते, ये भी हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चार देख लिया हमने। अब हम लोग चर्चा करते हैं शेड्यूल ट्राइब की। शेड्यूल ट्राइब की कहानी को समझेंगे, याद करेंगे। देखिए, शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो टोटल शेड्यूल टाइप पॉपुलेशन कितनी है, 8.6। शेड्यूल कास्ट कितनी थी, शेड्यूल कास्ट थी 16.6%। 16.6% करीबन आधा हो गया। ऐसे करके याद रखिए, एक डेटा को दूसरे डेटा से जब हम मिला के बात करेंगे तभी चीजें याद रहेंगी हमें। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब में हमने देखा कि मेल फीमेल में कुछ खास अंतर नहीं था, 16.6% ही था। यहाँ भी ट्राइब में भी कोई खास फर्क नहीं है। देखिए 8.8 और 8.4 मेल फीमेल में ज्यादा फर्क नहीं है। अर्बन रूरल में हमने शेड्यूल कास्ट में देखा था कि भाई रूरल ज्यादा है, करीबन 18% के आसपास। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आपका रूरल ज्यादा है, करीबन 11.3%। अर्बन 8% है ना, अर्बन आपका 8%, रूरल आपका 11.3%। तो ये बात होगी शेड्यूल ट्राइब्स की। अब टोटल अगर काउंटिंग करें तो 10.42 करोड़ है। आधा आधा बांट दीजिए मेल फीमेल में, ठीक है ना, परसेंटेज में कोई अंतर नहीं है, ऑब्वियसली आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 5.18 करोड़ है, 5.24 करोड़ है। अच्छा, टोटल शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं पूरे इंडिया में अगर हम कहें तो 774 आपके टोटल शेड्यूल ट्राइब्स हैं। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स का सेक्स रेशियो कितना है, 990। शेड्यूल कास्ट का कितना था, 945। शेड्यूल कास्ट का मैक्सिमम कहाँ था, केरला। ये यहाँ का मैक्सिमम क्या है, गोवा। गोवा का जो सेक्स रेशियो इन शेड्यूल ट्राइब्स मैक्सिमम है 1046। ठीक है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं, दादरा एंड नगर हवेली। ये सारी बातें आई होप याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से में आपके ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए ये बहुत ज्यादा आसान है, शेड्यूल ट्राइब्स आप मार्क करिए। सबसे टॉप याद करिए लक्षद्वीप, परसेंटेज वाइज तो लक्षद्वीप में शेड्यूल ट्राइब सबसे ज्यादा मिलता है। उसके बाद सीधे आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में आप यहाँ देखिए मिजोरम देख रहे हैं। मिजोरम के बाद क्या है, देखिए मिजोरम के बाद आपका नागालैंड है, फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो मिजोरम के बाद आप सीधे चले आइए ऐसे नागालैंड, नागालैंड के साथ ऐसे मेघालय, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो लाइन से है ना, ये रैंक भी है, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। इसके मैप में देखेंगे तो चीजें याद रहेंगी। ये हो गया परसेंटेज वाइज। अब बात करते हैं हम लोग क्या, शेड्यूल ट्राइब्स टोटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कितनी है। तो टॉप 4 स्टेट कौन से थे भाई, उत्तर प्रदेश था, फिर महाराष्ट्र था, फिर बिहार था और फिर वेस्ट बंगाल था और फिर अरुणाचल प्रदेश था। ये तो टॉप आपके पॉपुलेशन वाले स्टेट्स है ना। तो ऑब्वियस वाली बात हमको सोचने में लगती है कि शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ सबसे ज्यादा होने चाहिए, लेकिन आप भूल जाइए उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में बिल्कुल है। केवल मध्य प्रदेश ही एक बड़ा स्टेट है जहां पे शेड्यूल ट्राइब्स ज्यादा मिलते हैं, और आपका वेस्ट बंगाल में भी नहीं मिलेगा, आपको बिहार में भी कम मिलेगा, मतलब टॉप 5 में नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, नहीं, टॉप 5 में नहीं है। ठीक है। तो बड़े जितने भी स्टेट्स है जिनमें पॉपुलेशन ज्यादा है वहां शेड्यूल ट्राइब देखने को नहीं मिलता है। तो शेड्यूल ट्राइब्स में महाराष्ट्र ही एक बड़ा स्टेट है जहां पे पॉपुलेशन वाइज बड़ा स्टेट है, जहां पे शेड्यूल ट्राइब देखने को मिलता है। और रैंकिंग में क्या है उनका, देखिए रैंकिंग में ये आपका सेकंड नंबर पे है। ठीक है। टॉप में आपका एमपी है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है। उसके बाद उड़ीसा है। उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात में देखिए पॉपुलेशन में कुछ खास ज्यादा फर्क है नहीं। 0.95% आपका 0.95 करोड़ उड़ीसा, देन 0.92 करोड़ राजस्थान, देन 0.89 करोड़ आपका गुजरात। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो पूरा बेल्ट देख लेते हैं और चीजें याद हो जाएंगी हमें। देखिए ये आपकी बात करें तो भाई एमपी मिला, नंबर 1 आपका मध्य प्रदेश है, नंबर 2 हमने देखा महाराष्ट्र है, नंबर 3 आपका ऐसे उड़ीसा है। ठीक है। नंबर 4 हमने देखा राजस्थान और नंबर 5 आपका गुजरात। तो ये पूरा जो बेल्ट है इसी में सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब देखने को मिला अगर देखा जाए टॉप 5 की, और ये आपका उड़ीसा आ जाता है। अच्छा, कौन से एरिया जहां पे आपको शेड्यूल ट्राइब मिलेगा ही नहीं, ये वाला एरिया, यहाँ शेड्यूल ट्राइब आपको मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो कहाँ का नहीं है, देखिए टॉप पे आपका पुडुचेरी है, तो पुडुचेरी तो ये मार्क कर दिया हमने, पुडुचेरी आपका टॉप है, यहाँ कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं मिलेगा। साथ में देखिए हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यही एरिया है ना। तो देखिए हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया और पंजाब हो गया। ठीक है ना, पंजाब भी हो गया। ये पूरा जो आपका रीजन है इसमें आपको कोई आपको शेड्यूल ट्राइब नहीं मिलेगा। ठीक है। आई होप ये मैप देख के आप पूरा बता सकते हैं सटीक तरीके से कि क्या कहाँ कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ आपका शेड्यूल ट्राइब नहीं मिलेगा। मूविंग ऑन, अब हम लोग बात करेंगे डिसेबल्ड के पॉपुलेशन की। आई होप शेड्यूल ट्राइब वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिसेबल्ड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो डिसेबल्ड पॉपुलेशन में
कितना टोटल पॉपुलेशन है, तो ये देखिए 2.68 करोड़ है आपका, कितना परसेंट बनता है, 2.1%। ठीक है, मेल ज्यादा डिसेबल्ड है, फीमेल आपके कम डिसेबल्ड है। ठीक है, तो मेल में परसेंटेज है 55% और फीमेल आपका 44% आपके फीमेल है सारे डिसेबल्ड में। ठीक है ना। अच्छा, ज्यादातर स्टेट्स में देखा गया है कि जो मेल डिसेबल्ड ज्यादा मिलेंगे, फीमेल डिसेबल्ड कम मिलेंगे। ठीक है ना। तो लेकिन केवल एकमात्र स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका इसमें फीमेल जो डिसेबल्ड है वो आपके मेल डिसेबल्ड ज्यादा है। तो डिसेबिलिटी तमिलनाडु में फीमेल्स में ज्यादा है, मेल्स में कम है। ठीक है, फिर बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की। 1 लाख पॉपुलेशन में करीबन आपको 2200 के आसपास, 2216 टू बी एग्जैक्ट, डिसेबल्ड पीपल मिलते हैं। डिसेबल्ड पीपल में भी सबसे ज्यादा आपको विजुअली डिसेबल्ड, विजुअली आपके हैंडीकैप लोग मिलते हैं करीबन 20.6%। ठीक है, दिव्यांगों में जो दृष्ट मतलब दृष्टि यानी कि आंख रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज्यादा है, और सबसे कम है कान रिलेटेड, हियरिंग इम्पेयर्ड सबसे कम है, और विजुअली हैंडीकैप सबसे ज्यादा है। ठीक है, टॉप 3 स्टेट की बात करें तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल की बात हम लोग कर देंगे। ये देखिए यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, तो ये इस वाले एरिया में आप कहेंगे डिसेबल्ड काफी ज्यादा है। टॉप 3 आपके यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे डिसेबल्ड की। अगर बात करें तो डिसेबल्ड पॉपुलेशन को 7 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है, किसके द्वारा, सेंसस 2011 के द्वारा। ठीक है, क्या कोई एक्ट पास हुआ है, बिल्कुल, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ये पास हुआ था 2016 में, और ये आपका फोर्स में आया नाउ 19 अप्रैल 2017 में ये आपका फोर्स में आता है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग देखिए सेंसस के अकॉर्डिंग 7 कैटेगरीज है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपके 21 डिसेबिलिटीज आपके चिन्हित किए जाते हैं। ये बात होगी हमारी डिसेबल्ड पॉपुलेशन की, दिव्यांग पॉपुलेशन। बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया का कितना है याद करना है आपको, 382। ठीक है। अच्छा, अगर स्टेट की बात करें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपका बिहार में है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका दिल्ली में है, इसमें तो कोई गेस करने वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अगर लोएस्ट की बात करें यूनियन टेरिटरी में तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले लाइन को जो लाइन जोड़ता है, अरे आपने इंडिया का मैप बनाया, इंडिया के मैप में आपने देखा कि ये कुछ कुछ पॉइंट्स है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सेम है, तो इन पॉइंट्स को अब जोड़ दिया एक लाइन से, तो इसको बोल दिया आइसो पिकनिक बोल देते हैं हम लोग। आइसो पिकनिक क्या है, लाइन शोइंग इक्वल पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, 2011 में आपका 382 था, 2001 में 321 था। ठीक है। अच्छा, अब ये हमें पता है, अब अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कब इंक्रीज हुई होगी, तो जब आपका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा तेजी से कब ग्रो किया था, 1961 से 71, 51 से 81 हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था, 61 से 71 सबसे ज्यादा ग्रो किया था। कितना ग्रो किया था, 24.6%। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अगर आपसे बोला कौन सा ऐसा डेकेड है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम हुई थी, ये भी हम जानते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग ईयर से पहले वाला जो डेकेड था 1911 से 21, वहां आपका पॉपुलेशन डेंसिटी 82 से 81 गिर गई थी, कम हो गई थी, है ना। तो ये सारी बातें देखी हमने। तो यहाँ पे मैप में देखें तो सबसे ज्यादा देखिए बिहार में है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो सबसे कम आपका यहाँ पे है अंडमान निकोबार, और सबसे हाईएस्ट आपका यहाँ दिल्ली में। सब जाके जा रहे हैं दिल्ली में जॉब लेना है, दिल्ली में रहना है, तो सब दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इसीलिए बात करते हैं हम लोग स्टेट की। स्टेट की अगर बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी में हमने कहा था ना टॉप 4 स्टेट कौन से थे भाई, यूपी था, फिर हमने महाराष्ट्र देखा, फिर आपका बिहार देखा, और वेस्ट बंगाल देखा। तो बिहार वेस्ट बंगाल छोटा स्टेट होने के बावजूद भी आपका 3-4 ले किस लिए पाए, क्योंकि ऑब्वियसली डेंसिटी ज्यादा होगी इनकी। तो बिल्कुल दिख रहा है आपको, नंबर 1 पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की, फिर वेस्ट बंगाल की। ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र और यूपी का भाई साइज बड़ा है तो डेंसिटी इतना हाई नहीं होगा, देखिए, लेकिन यूपी ने यहाँ भी मार्क नहीं दी। ठीक है, पीछे नहीं है यूपी भी, यूपी भी 4th नंबर पे आ गया, मतलब पॉपुलेशन में भी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी पे 4th नंबर पे है। तो काफी ज्यादा डेंस पॉपुलेशन आप कह सकते हैं यूपी का। ठीक है, फिर बात करते हैं केरला। केरला आपका 3rd स्पॉट ले जाता है, और डेंसिटी आपके सामने लिखी है ना, ये नोट कर लीजिए। इसको याद नहीं करना, इसको ऐसे ही पर्सपेक्टिव के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ठीक है, मैक्सिमम वाला याद कर सकते हैं, और कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस रैंक याद कर लीजिए स्टेट के, ये पूछ सकता है। 5th नंबर पे आपका फिर हरियाणा आ जाता है। देखिए काफी ज्यादा गिरावट है डेंसिटी में, कितना कम है देखिए, 821 सीधा 573। तो टॉप 4 तो यही है, जबरदस्त आपके डेंसिटी वाले। सबसे बॉटम की बात करने कहाँ क्या होगा, तो बॉटम की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम आपका पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाता है। फिर आपका नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश में कम देखा जाता है, पहाड़ी इलाका है, कम देखा जाता है। ठीक है, तो अभी कौन कौन से 5 स्टेट्स हैं देखिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड। ठीक है,
देखिए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मिजोरम, फिर यहाँ पे सिक्किम और नागालैंड। देखिए ऐसा तीनों को मिलाते हुए सर्कल बनाइए, बीच में आपका ये नागालैंड मार्क कर दीजिए, ठीक है ना। सर्कल बना दीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, और बीच में आपका एक सेंटर में आपका ये नागालैंड। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट किससे किया हमने? अरुणाचल प्रदेश से, फिर मिजोरम, फिर सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट किया, नंबर 1, नंबर 2 मिजोरम, नंबर 3 सिक्किम, और बीच में 4th नंबर पर नागालैंड। और फिर आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है यहाँ पे नॉर्थ में। तो ये लो डेंसिटी वाले। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की। सबसे ज्यादा आपका हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा? ठीक है, कौन सा होगा भाई? दिल्ली में कहीं ना कहीं होगा ना। तो दिल्ली देखिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, और फिर चेन्नई, है ना। तो यहाँ भाई दिल्ली में हमने देखा पॉपुलेशन ज्यादा है। यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की है। तो यहीं पे, यहीं का आपका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है, वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। और सेकंड नंबर पे आता है चेन्नई। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है आपका यहाँ पे चेन्नई। तमिलनाडु में आपने चेन्नई देखना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग वो डिस्ट्रिक्ट जहां पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। तो वहां पे देखिए अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। वैसे भी कम पॉपुलेशन डेंसिटी में अरुणाचल प्रदेश ही है, तो वहां का ही कोई होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाए तो देखिए दिबंग वैली है सबसे कम। पूरे आपके 1 किलोमीटर में एक आदमी मिलेगा, 1 स्क्वायर किलोमीटर में। और सेकंड नंबर पे आपका जम्मू कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट, उसका आपका डेंसिटी 2 है। तो ये होगी बात पॉपुलेशन डेंसिटी की। बात कर रहे हैं हम लोग सेक्स रेशियो की, ठीक है। सेक्स रेशियो कितना है? 2011 सेंसस में मिला हमें कितना? 943, ठीक है। कुछ कुछ कंट्रीज की बात कर ले। देखो हमारा 943 था, पाकिस्तान का भी देखिए 943 है, सब कॉपी करता है पाकिस्तान हमसे, ठीक है। अगर बात करें आपका पड़ोसियों की, तो बांग्लादेश का सबसे ज्यादा है, देखिए 116967 है। रशिया का आपका 1055 है। सबका सेक्स रेशियो 1000 से ज्यादा है। देखिए यूएसए का भी 1025 है, ब्राजील का भी 1042 है, ठीक है। तो ब्रिक्स कंट्रीज देख लीजिए, हमने देखा कि भाई रशिया का और ब्राजील का 1042 है, रशिया का भी 1055 है। चाइना का देखिए 926 से कम है इंडिया से, ठीक है। इंडिया का 943 है, रशिया का भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया का 977 है, और जापान का भी हमसे बेटर ही है 987। नाइजीरिया तक का हमसे बेटर है 978। तो ये सब कुछ कुछ कंट्रीज के हमने सेक्स रेशियो की बात करी। अच्छा, हाईएस्ट अगर बात करें इंडिया में कौन से स्टेट का सेक्स रेशियो ज्यादा है, तो केरला का, ठीक है। अच्छा, अब इंट्रोड्यूस करते हैं नया कंसेप्ट, चाइल्ड सेक्स रेशियो का। देखिए पॉपुलेशन जो है 0 से 6 एज ग्रुप का पॉपुलेशन अगर है, तो इंडिया का 13.6% पॉपुलेशन है। रूरल में ज्यादा है बच्चे, अर्बन में आपका परसेंटेज वाइज कम है, ठीक है। तो अब देखिए 13.6% इन लोगों की का अगर सेक्स रेशियो निकालते हैं, तो उसे चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं। वो कितना है? 919। आगे फिर देखेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। अभी देखिए सेक्स रेशियो 943 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है। और रूरल में सेक्स रेशियो देखिए हमेशा बेटर मिल रहा है, अर्बन में कम मिल रहा है। पॉपुलेशन भी बच्चों की आपकी अर्बन में कम है, अर्बन में सब कम मतलब बच्चे पैदा कर रहे हैं, और रूरल में अभी भी ज्यादा, तो 14% ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, अगर सेक्स रेशियो की बात हमने करी, चाइल्ड सेक्स रेशियो की, अगर नॉर्मल सेक्स रेशियो की बात करी तो वो तो केरला का ज्यादा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे बाजी मार रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोएस्ट की बात करें तो हरियाणा कह रहा है चाहे आप कोई कर लो, ठीक है। चाहे आप रूरल में सेक्स रेशियो देख लो, चाहे अर्बन में देख लो, चाहे आप चाइल्ड सेक्स रेशियो देख लो, या नॉर्मल सेक्स रेशियो देख लो, हम तो सबसे पीछे ही रहने वाले हैं। तो सेक्स रेशियो के मामले में कहीं भी अगर लोएस्ट पूछे तो आंखें बंद करके हरियाणा मार दो, कैसा भी पूछे, ठीक है। अच्छा, सेक्स रेशियो के मामले में रिलीजन को कंपेयर किया जाए तो सिखों का सेक्स रेशियो कम है। अब रिलीजियस सेंसस में भी हम लोग ये देखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो केरला अरुणाचल प्रदेश मार्क कर लीजिए, यहाँ पे देखिए केरला और यहाँ अरुणाचल प्रदेश टॉप मार रहे हैं। इंडिया का सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है, और इंडिया का 943 है, याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, रूरल वूरल भी याद रखना। अब बाकी इसको डिटेल में भी देखते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए आपके अगर हम लोग मेल्स की टॉप 5 स्टेट्स की अगर हम बात करें, तो टॉप 5 स्टेट्स में देखिए केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ और मेघालय, ठीक है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये पूरा रीजन है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सेक्स रेशियो में मैक्सिमम है। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़, थोड़ा और ऊपर जाइए, फिर आपका यह छत्तीसगढ़ आ जाता है सेक्स रेशियो में। और उसके बाद 5th पोजीशन आपका क्या है? मेघालय, ठीक है ना। यहाँ पे मेघालय देख रहे हैं हम लोग। तो ये याद रखिए साउथ में सेक्स रेशियो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और फिर छत्तीसगढ़, और फिर आपका मेघालय। ये तो बात हो गई आपके टॉप 5 स्टेट्स की। बॉटम 5 स्टेट्स की बात करें तो रीजन पूरा बदल गया हमारा।
बॉटम 5 स्टेट्स में हमारा पूरा आपका रीजन बदल गया, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब। पहले तो ये रीजन देख लेते हैं, हरियाणा टॉप, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब। तो यहाँ पे देखिए हरियाणा टॉप मार रहा है फर्स्ट, ठीक है। हरियाणा के बाद सिक्किम, फिर आपका पंजाब, दिस इज फर्स्ट, दिस इज थर्ड, ठीक है। हरियाणा, और सॉरी, हरियाणा जम्मू कश्मीर सेकंड, है ना। तो हरियाणा के बाद सेकंड नंबर पे ही आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है, सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर, और ये आपका फोर्थ नंबर पे पंजाब, थर्ड नंबर पे सिक्किम। तो ये जो पूरा बेल्ट है आप देख रहे हैं ना, ये जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा वाला बेल्ट, यहाँ सेक्स रेशियो आपको कम देखने को मिल रहा है। टॉप मार रहा है हरियाणा, फोर्थ नंबर पे पंजाब, सेकंड पे जम्मू कश्मीर, और थर्ड नंबर पे आपका सिक्किम आ जाता है, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का भी काफी कम है, फिफ्थ नंबर पोजीशन पे आपका उत्तर प्रदेश है। देखिए ये आपका 5 नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है सेक्स रेशियो के मामले में, कितना है, 912, 912, ठीक है। तो ये बात हम लोगों ने देखी। बॉटम की बात करें तो देखिए टॉप है आपका यूनियन टेरिटरीज में, और यूनियन टेरिटरीज में बॉटम आपका दमन एंड दीव है, पुडुचेरी आपका टॉप है सेक्स रेशियो के मामले में। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं लोएस्ट सेक्स रेशियो। हाँ, डिस्ट्रिक्ट की बात करें भाई, लोएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, दमन, ठीक है। दमन आपका, दमन एंड दीव में देखिए 533 है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें दमन में सबसे कम है। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो माहे, पुडुचेरी, पुडुचेरी का जो माहे है दैट इज हाईएस्ट, ठीक है। तो जो सेक्स रेशियो की बात है उसमें आपका जो डिस्ट्रिक्ट में पुडुचेरी, देखिए यूनियन टेरिटरी बाजी मार रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, टॉप स्टेट में से कहीं नहीं है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में देखिए पुडुचेरी का माहे जो है, माहे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, और दमन एंड दीव में दमन का सबसे कम है। दमन एंड दीव का वैसे भी कम है 618, या देखो दमन का कितना है 533, है ना। और माहे का 1176 है, 1176, यहाँ पे 1037, इससे भी ज्यादा है। तो ये सबने देखा। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका उत्तराखंड का अल्मोड़ा। उत्तराखंड तो स्टेट की लिस्ट में ही नहीं है, लेकिन उत्तराखंड का अल्मोड़ा का सेक्स रेशियो हाईएस्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज। और सेकंड नंबर पे लद्दाख है लोएस्ट में, ठीक है। तो ये बात होगी सेक्स रेशियो की। 2011 में 943 था, 2001 में 933 था। और लोएस्ट सेक्स रेशियो कब आपका इंडिया का देखा गया, वो था 927, सबसे मिनिमम आपका 927 था सेक्स रेशियो इंडिया का, क्यूमुलेटिव देखा जाए इससे कम कभी नहीं था, इसके बाद इंक्रीज ही कर रहा है। तो 1981-91 में सबसे कम आपका सेक्स रेशियो यहाँ पे देखा गया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं, और कम नहीं होने देंगे, अब हमको कुछ ना कुछ करना है, बढ़ाना है। तो धीरे धीरे फिर बढ़ा, अभी 943 तक पहुंच चुका है। बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की। चाइल्ड सेक्स रेशियो में हमने देखा बॉटम में तो हरियाणा है, उन्होंने खूंटा गाड़ दिया है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हमने देखा हाईएस्ट है। इसके अलावा आपका मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और केरला आता है चाइल्ड सेक्स रेशियो में। और अब ये देखिए, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर वाला रीजन था, हरियाणा आपका सेक्स रेशियो में बॉटम था। उसके बाद जम्मू कश्मीर था, यहाँ पे पंजाब ने कहा कि नहीं हम आएंगे, आगे पंजाब चाइल्ड सेक्स रेशियो में, फिर जम्मू कश्मीर। तो ये देखिए वो वाला बेल्ट जो है हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर वाला बेल्ट, वो सेक्स रेशियो के मामले में कम है, ठीक है। फिर आता है राजस्थान और फिर गुजरात। राजस्थान का 888, गुजरात का 890। ये बात हो रही है चाइल्ड सेक्स रेशियो की। इंडिया का कितना है, 919, याद रखिए। टॉप कर रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश। और देखिए मिजोरम, मिजोरम की अगर आप खास बात देखें तो इसमें भी आपका सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी आपका सेकंड नंबर पे है। और कहाँ कहाँ था आपका, लिटरेसी में देखिए, लिटरेसी में आपका चाहे टोटल में देखिए, अर्बन टोटल में देखिए, मेल में देखिए या फीमेल में देखिए, मिजोरम सब में सेकंड रैंक है, ठीक है। तो सेकंड रैंक मिजोरम का सबसे फेवरेट रैंक आप समझ सकते हैं। अच्छा, फिर आ गया आपका मेघालय, फिर छत्तीसगढ़ और फिर आपका केरला चाइल्ड सेक्स रेशियो में। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आप देख सकते हैं टॉप में है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो में, आपका सेक्स रेशियो में तो टॉप कौन कर रहा था, पुडुचेरी। यहाँ पुडुचेरी सेकंड नंबर पे खिसक जाता है और टॉप मार देता है अंडमान एंड निकोबार। और बॉटम में हमने कहा था दमन एंड दीव सेक्स रेशियो में था, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो में देखिए दमन एंड दीव का आपका थर्ड नंबर पे खिसक गया, थोड़ा बेटर हो गया है, ठीक है। टॉप कर रहा है आपका बॉटम में, बॉटम में है आपका दिल्ली। सबसे कम जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो दिल्ली में देखा गया है। तो ये बात होगी सेक्स रेशियो की, चाइल्ड सेक्स रेशियो। नेक्स्ट डेटा है आपका लेबर पार्टिसिपेशन रेट। लेबर पार्टिसिपेशन रेट कितना है, पहला सवाल। इसका जवाब है 39.8%, करीब 40% के आसपास है। मेल का आपका लेबर पार्टिसिपेशन इज अबाउट 53.3% और फीमेल का है अबाउट 25.5%। तो मेल का जस्ट हाफ है फीमेल का, ठीक है। तो लेबर पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स भी बढ़ाने की बात
हो रही है और अभी काफी इंप्रूव भी किया है। ठीक है, अब जब वर्कर्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली लेबर पार्टिसिपेशन क्या है, वर्कर्स है। वर्कर्स दो प्रकार के हैं। पहले वर्कर्स जो कि परमानेंट वर्कर्स है, ठीक है, एक कंपनी में ये वाले वर्कर्स आपके हैं, ये परमानेंट काम करेंगे। एक आपके मार्जिनल वर्कर्स हैं, इनमें ये होता है कि वो लगभग 0 से 6 मंथ तक ही काम करते हैं, फिर काम नहीं मिलता है इनको। ठीक है, तो ऐसे जो वर्कर्स होते हैं वो मार्जिनल वर्कर्स होते हैं। तो वो करीब 25% के आसपास है, 24.8%। और इन 24.8% में भी इसका मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आपके 3 से 6 महीने वाले हैं, और 0 से 3 महीने वाले हैं 18.7। आई वो बात समझ में आ रही होगी। देखिए, मार्जिनल वर्कर्स वो हैं तो 0 से 6 महीने तक ही काम करते हैं। ठीक है, तो 0 से 3 महीने वाले काफी कम है, करीबन 20%, और 80% आपके 3 से 6 महीने वाले हैं। इन मार्जिनल वर्कर्स में भी ये डिवीजन है। तो ठीक है, ये दोनों याद रखिए। अच्छा, ये जो सारे वर्कर्स हैं, इनमें फार्मर्स है करीबन 25%, नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स जो है वो आपके 30% है, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स काफी कम है, 3.8%, और इसके अलावा जो वर्कर्स हैं वो 41.6% है। ठीक है, अच्छा, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात यहाँ पे की गई है कि टोटल फर्टिलिटी रेट हमेशा चाहते हैं हम लोग कि 2.1% हो जाए। ठीक है, ताकि रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि 2.1 अगर टीएफआर है, इसका मतलब पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रहा, स्टेबल बना रहेगा, ग्रो नहीं करेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो 2.1 टीएफआर होना चाहिए, इसे ही बोलते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी। तो सेंसस के हिसाब से कितना टीएफआर था 2011 में, दैट इज 2.4। अभी तो हम लोग रीच कर चुके हैं टीएफआर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, रिलीजन डेटा की बात करते हैं। रिलीजियस डेटा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रिलीजन मानने वाले कौन है, हिंदू हैं, जो कि अबाउट 80% है, 79.8%। मुस्लिम्स आपके 14.2% है, 17.22 करोड़ का पॉपुलेशन बताया गया सेंसस में, और हिंदू 96.6 करोड़ है। फिर बात करते हैं क्रिश्चियंस की। क्रिश्चियंस 2.63% है, थर्ड थर्ड नंबर पे। सिख आपके 1.7% है, बुद्धिस्ट 0.8, और जैन सबसे कम, दैट इज 0.4%। बुद्धिस्ट सॉरी 0.84 करोड़ है, 0.7% इनका परसेंटेज है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और जैन। ठीक है, अच्छा, डेकेडल ग्रोथ, कितनी तेजी से इनका पॉपुलेशन ग्रो किया है, तो बिल्कुल ये सेम ऑर्डर याद रखना है हमको, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बौद्ध और जैन। इसमें केवल आप हिंदू मुस्लिम को उल्टा कर दीजिए तो डेकेडल ग्रोथ का रैंक आ जाएगा। देखिए, मुस्लिम सबसे टॉप में है, 24.6% ग्रोथ रेट पे। सेकंड नंबर पे आपका हिंदू आ जाता है 16.8, बाकी आपका सेम रैंकिंग चलता है, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध और जैन। ठीक है, अच्छा, फीमेल का ग्रोथ रेट ज्यादा है कि मेल का, याद रखिए फीमेल ग्रोथ रेट ज्यादा है एज कंपेरिजन टू मेल ग्रोथ रेट। तो ये बात होगी रिलीजन के डेटा की। अब बात करते हैं लिटरेसी। ठीक है, लिटरेसी और सेक्स रेशियो की बात करेंगे। देखिए, लिटरेसी और में टॉप 3 और सेक्स रेशियो में टॉप 3 सेम है, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन। ठीक है, लिटरेसी में याद रखिए जैन टॉप है, उसके बाद क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट। अभी क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट सेक्स रेशियो के मामले में ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, तो देखिए क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट आपके टॉप हो जाएंगे, और जैन आपके तीसरे नंबर पे हो जाएंगे। तो ये लिटरेसी और सेक्स रेशियो का याद रखना थोड़ा आसान है। अच्छा, अगर लिटरेसी की बात करें तो मिनिमम आपका क्या है, मुस्लिम्स, उसके बाद हिंदूज, और फिर सिख। और सेक्स रेशियो की बात अगर करें तो सबसे मिनिमम आपका सिख है, ये पहले भी हम लोग एक बार डिस्कस किए हैं, सिख सबसे कम सेक्स रेशियो है, फिर हिंदू, फिर आपका मुस्लिम। ठीक है, सेक्स रेशियो में मुस्लिम्स का परफॉर्मेंस हिंदू से बेटर है, 951, 939। मैक्सिमम किसका है, क्रिश्चियंस का। क्रिश्चियंस का ही 100 से ज्यादा है, 123। तो सेक्स रेशियो के मामले में क्रिश्चियन सबसे आगे हैं, और लिटरेसी के मामले में जैन सबसे आगे हैं। मिनिमम मुस्लिम्स, और यहाँ पे मिनिमम आपके सिख। ठीक है, अच्छा, हिंदू पॉपुलेशन स्टेट कौन सा, सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कहां पर है, दैट इज हिमाचल प्रदेश, फिर आपके उड़ीसा 93%, फिर छत्तीसगढ़ आपका 93.25%, फिर एमपी और गुजरात। ठीक है, मैप पे एक बार देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देखिए, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये देखिए ये पूरा जो आपका बेल्ट है, ये पूरा आपका प्रॉपर हिंदू बेल्ट है, यहाँ पे हिंदू सबसे मेजोरिटी में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पर। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है क्या, गुजरात, राजस्थान, सॉरी गुजरात और मध्य प्रदेश। तो गुजरात और मध्य प्रदेश में आपका हिंदू कब से ज्यादा है, सबसे मैक्सिमम आपका देखिए हिमाचल प्रदेश में है ना। फिर आपका उड़ीसा छत्तीसगढ़ में देखा तो उड़ीसा में नंबर 2, और छत्तीसगढ़ में आपका नंबर 3। ठीक है, फिर आपका क्या है, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात, एमपी 4th नंबर पे और गुजरात 5th नंबर पे। आई होप ये बात समझ में आई होगी।
फिर बात करते हैं हिंदू पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरीज, तो मैक्सिमम याद रख लीजिए दादरा नगर हवेली 93.9%। ठीक है। अच्छा, सबसे कम हिंदू कहाँ पे है? मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड। कहाँ पे है? देखिए मिजोरम, यहाँ पे लक्षद्वीप और नागालैंड। देखिए मिजोरम और नागालैंड में याद रखिए क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, मैक्सिमम आपका क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन दो स्टेट में है। कहाँ पे? मिजोरम और नागालैंड में। तो क्रिश्चियन ज्यादा है तो हिंदू इसलिए मिनिमम है ना। तो मिजोरम आपका, मिजोरम नागालैंड देखिए बॉटम हिंदू में आपका मिजोरम सबसे ज्यादा कम, उसके बाद लक्षद्वीप और फिर नागालैंड। देखिए मिजोरम नागालैंड तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, लक्षद्वीप में मेजोरिटी आपका मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है, तो मिनिमम 3 हिंदू भी आपको याद हो जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरे आपके मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? ऑब्वियसली सबसे पहले लक्षद्वीप। और क्रिश्चियन में हमने कहा क्या कहा था आपका, क्रिश्चियन पॉपुलेशन टॉप आपका नागालैंड है, फिर आपका मिजोरम है। तो ये हिंदू सबसे मिनिमम इन तीन में है, हमने देख लिया। ठीक है, नागालैंड में सबसे ज्यादा आपके क्रिश्चियंस है, उसके बाद आपका मिजोरम। अच्छा, लीस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पे है? ये आपका मिजोरम में है। देखिए मिजोरम यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मिजोरम आपका टॉप, मिनिमम मुस्लिम पॉपुलेशन मिजोरम, मिनिमम हिंदू पॉपुलेशन भी आपका मिजोरम नहीं है। फिर आपका सिक्किम आता है, फिर पंजाब आता है। सिक्किम में मिनिमम, पंजाब में मिनिमम। ठीक है, आपका सिक्किम में मिनिमम है, आपका पंजाब में मिनिमम मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक है, मैक्सिमम मुस्लिम मुस्लिम पॉपुलेशन आपका लक्षद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप के बाद कहा? जम्मू कश्मीर और आसाम। तो भाई लक्षद्वीप में आपका मैक्सिमम है, फिर जम्मू कश्मीर में है, और फिर आपका आसाम में मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन पाया जाता है। ठीक है, ये हमने मुस्लिम्स की डेमोग्राफी देखी। अ, अच्छा, क्रिश्चियंस में हमने बात कर ली नागालैंड मिजोरम की। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका मेघालय आता है, अबाउट 75% मुस्लिम पॉपुलेशन आपका मेघालय में भी है। देखिए नागालैंड मिजोरम के बाद आपका नेक्स्ट आपका क्रिश्चियन पॉपुलेशन मैक्सिमम कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, ओके, तो ये बात की हमने। अच्छा, उसके बाद बॉटम क्रिश्चियन कहाँ पे है? देखिए बिहार, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में क्रिश्चियन पॉपुलेशन ना के बराबर है, 0.12, 0.14, 0.18। बिहार, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। देखिए ये बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, और आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन नहीं है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ हमने बात करी? आपका नागालैंड, मिजोरम हो गया, और आपका मेघालय हो गया। ये बात कर ली हमने। मुस्लिम पॉपुलेशन की बात कर ली, असम, जम्मू कश्मीर में आपका मैक्सिमम है, और आपका ये लक्षद्वीप में आपका मैक्सिमम है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। आई होप ये सारी बातें याद भी हो गई होंगी डिस्कशन के साथ साथ। फिर हम लोग बात करते हैं तीन और जो रिलीजन है आपके, सिख, जैन और बुद्धिस्ट। ठीक है, इसमें टॉप याद करेंगे, बॉटम याद करने की जरूरत नहीं। तो आपका टॉप कहाँ कहाँ है? देखिए पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। सिख सबसे ज्यादा यहाँ पर है। ठीक है, सीधा आप देख सकते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ये वाला पूरा बेल्ट आपका सिख बेल्ट है। सबसे ज्यादा सिख यहीं पे है, मैक्सिमम पंजाब में है। ठीक है, पंजाब के बाद फिर चंडीगढ़, और फिर आपका हरियाणा 57.67% आपका पंजाब में है। अच्छा, अगर बात करें बुद्धिस्ट की, तो ये आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। कौन सा रीजन है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और आपका फिर आता है मिजोरम। ये जो तीन है आपके, ये बार बार ये तीन सामने आ रहे हैं। यहाँ पे आपका कौन सा पॉपुलेशन मैक्सिमम है? बुद्धिस्ट पॉपुलेशन आपका सबसे ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये बातें हो गई, हमने बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कर ली। अब जैन पॉपुलेशन कहाँ पे है? ठीक है, जैन जैन काफी रिच कम्युनिटी है। तो ऐसे जैन कम्युनिटी आपका महाराष्ट्र में भी आपको मिलेगा, दिल्ली और गुजरात में मैक्सिमम आपको मिलेगा। ठीक है, आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और गुजरात में आपके जैन है पॉपुलेशन, एज वेल एज दिल्ली में आपका जैन पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपका जैन को कहाँ मिलेगा? दैट इज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जैन मिलेंगे, 1.25%, देन दिल्ली एंड देन गुजरात। तो ये सारा हो गया रिलीजियस पॉपुलेशन का, सारा हम लोगों ने डेटा यहाँ पे स्टडी कर लिया है। अब बात करते हैं हम लोग रूरल इंडिया की, रूरल इंडिया का डेटा। ठीक है, एक अर्बन होता है, एक रूरल होता है ना। अर्बन की बात करेंगे, पहले रूरल की सारी बातें कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए रूरल पॉपुलेशन आपका कितना है? आपका 68.84%। ठीक है, 100 से माइनस कर दीजिए तो अर्बन आ जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, 83.37 करोड़ लोग आपके रूरल इंडिया में रहते हैं। डेकेडल ग्रोथ रेट इनकी है 12.2%। ठीक है, अच्छा डेकेडल ग्रोथ रेट आपकी रूरल पॉपुलेशन की बता रहे हैं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा किसकी है? तो आपकी मेघालय में देखिए सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है 27.2%। उसके बाद बिहार का टॉप 2 याद रखिए, सफिशिएंट है। ठीक है, वैसे थर्ड आपका अरुणाचल प्रदेश और आपका जम्मू कश्मीर है। टॉप 2 तो याद रहना ही चाहिए आपका।
तो सबसे तेजी से रूरल पॉपुलेशन कहाँ ग्रो कर रहा है? मेघालय में, फिर बिहार में। आगे बढ़ेंगे, मेघालय, बिहार, ठीक है, देखा हमने यहाँ मेघालय है, आपका बिहार है, रूरल पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है। फिर बात करेंगे आपके टॉप 4 स्टेट की। सबसे ज्यादा टॉप 4 स्टेट वैसे कौन से हैं? देखिए यूपी है, फिर हमने देखा महाराष्ट्र, फिर हमने देखा बिहार, और फिर वेस्ट बंगाल। अब देखिए, अब रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है, करीबन 15 करोड़, ठीक है। अच्छा, सेकंड पोजीशन में महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र में देखिए अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो ये नीचे खिसक गया है। तो सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है क्या? बिहार। थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल, और चौथे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आ जाता है। ये तो याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है टॉप रूरल पॉपुलेशन। परसेंटेज वाइज की बात करते हैं, परसेंटेज वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में हिमाचल प्रदेश में रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद बिहार में, आसाम में, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में देखिए रूरल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, बिहार में भी रूरल पॉपुलेशन आपको काफी ज्यादा है, ठीक है। सेकंड नंबर तो आपका डेकेडल ग्रोथ में बिहार है ही है, तो ये देखा नंबर 1। ये नंबर 2 आपका बिहार में है। अच्छा, फिर उड़ीसा में भी आपका काफी आपका रूरल पॉपुलेशन है, और आसाम में भी आपका रूरल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो ये तो बात हमने देख ली है। तो हिमाचल प्रदेश देखा हमने, फिर बिहार, फिर आसाम, और फिर उड़ीसा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आसाम है। तो ये सारे हो गए आपके रूरल पॉपुलेशन। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो टॉप 4 स्टेट्स हैं रूरल के लिए, ये क्या बॉटम 4 हो जाएंगे अर्बन के लिए? ये बॉटम 4 आपके अर्बन के हो जाएंगे। ये आपके बॉटम 4 सबसे, हमने कहा कि सबसे कम आपका अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है? आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश, परसेंटेज वाइज, ठीक है ना, टोटल वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज, तो ये आसान है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग बॉटम स्टेट्स की। तो सिक्किम, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, और आपका अरुणाचल प्रदेश में आपके रूरल पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम पाया गया है, ठीक है। ज्यादातर आपके अर्बन है, ठीक है। नंबर नंबर वाइज, परसेंटेज वाइज नहीं। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो हमने देखा कि देखिए मिजोरम और गोवा, मिजोरम और गोवा आपका ऐसा उल्टा हो जाता है आपका। गोवा अब आपका ये नंबर 1 आ जाएगा, नहीं सबसे मिनिमम हो जाएगा किसमें? मिनिमम बॉटम इन रूरल। बॉटम इन अगर रूरल गोवा है, तो क्या आपका कह सकते हैं टॉप इन अर्बन हो जाएगा? तो गोवा में सबसे ज्यादा अर्बन परसेंटेज वाइज है, फिर आपका मिजोरम में, ठीक है, फिर आपका तमिलनाडु, केरला में, ठीक है। गोवा, मिजोरम याद रखिए। और बॉटम स्टेट्स की बात करें, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। सिक्किम आपका टॉप में आता है, मतलब बॉटम सबसे कम आपका रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे है? सिक्किम। तो ये परसेंटेज वाइज याद रखना बड़ा आसान भी है, और ये याद रख भी लेंगे आप लोग, है ना। ये तो याद रखना ही है आपको परसेंटेज वाइज, और उसका उल्टा आपका अर्बन का हो जाएगा। सबसे ज्यादा अर्बन आपका कहाँ पर होगा? गोवा में, फिर आपका मिजोरम में, फिर तमिलनाडु में, फिर केरला में, ठीक है, मोस्ट अर्बन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके सेक्स रेशियो और बाकी सारी चीजों की। अब रूरल पॉपुलेशन के सेक्स रेशियो की बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत जल्दी से हम लोग निकलेंगे, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। सेक्स रेशियो याद रखिए, लेकिन सेक्स रेशियो आपका रूरल पॉपुलेशन का है, कंफ्यूज नहीं होना। इतना डेटा देख के कंफ्यूज हो सकते हो आप, है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्स रेशियो आपका 949 है, किसका? रूरल पॉपुलेशन का, है ना। चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका 923 है, किसका? रूरल पॉपुलेशन का, ठीक है। लिटरेसी कितना? 67.8%, किसका? रूरल पॉपुलेशन का। ये सब याद रखेंगे। अच्छा, अगर हम कहें सबसे ज्यादा लिटरेट कहाँ होंगे, और हमने कहा सबसे ज्यादा चाइल्ड पॉपुलेशन कहाँ पे होगी, तो ये सारे आपके यूपी में है, ठीक है ना। ये सारे आपके यूपी में है। ये कौन से चाइल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है? ये आपके रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है। रूरल लिटरेसी सबसे ज्यादा यूपी में, रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यूपी में है, बाई नंबर, है ना। और उसी तरीके से यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लिटरेट सबसे ज्यादा, रूरल लिटरेट कहाँ पे है? दिल्ली में। सबसे ज्यादा रूरल लिटरेट आपके यूनियन रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन आपका दिल्ली में है। तो यूपी, दिल्ली चाइल्ड पॉपुलेशन में, और ये लिटरेसी में। आई होप याद रह जाएगा, ठीक है। सेक्स रेशियो और अगर लिटरेसी की बात करें तो केरला टॉप में रहता है, ये तो आपको याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्स रेशियो में पुडुचेरी आगे है, और यहाँ पे आपका लिटरेसी में लक्षद्वीप आगे है ना। तो लोएस्ट में आपका ये आंध्र प्रदेश है, और लोएस्ट यूनियन टेरिटरी दादरा नगर हवेली है। बॉटम यूनियन टेरिटरी आपका चंडीगढ़ है, ठीक है। तो कोशिश करिए याद रखने की। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अर्बन डेटा की बात करेंगे। अर्बनाइजेशन, अर्बन डेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा टॉपिक है, इसको समझेंगे। अब बात करते हैं हम लोग अर्बन पॉपुलेशन की, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 37.71 करोड़ है,
कितना परसेंट? 31.2% का। ठीक है, डेकेडल ग्रोथ रेट की बात करें 31.8% है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टॉप स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन अर्बन डेटा जो परसेंटेज आपका ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा किसमें है? तो देखिए दमन एंड दीव और सिक्किम में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, देखिए 218% और 153% ग्रोथ रेट। तो ये आपका डेकेडल ग्रोथ रेट आपका दमन एंड दीव और सिक्किम में सबसे अधिक है। अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली में आपका 97.5% अर्बन पॉपुलेशन है, हाईएस्ट है, और लक्षद्वीप में सबसे कम, ठीक है, अबाउट 50,332 आपका पॉपुलेशन है। परसेंटेज में सबसे कम आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। ठीक है, अभी ये इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, टॉप 4 स्टेट्स, अगर अर्बन पॉपुलेशन में सबसे टॉप 4 स्टेट्स की बात करें तो हमने देखा कि यूपी आपका टॉप कर रहा था किसमें? रूरल पॉपुलेशन में। तो यूपी अभी सेकंड है, टॉप करेगा महाराष्ट्र, इसके बाद तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की बारी आती है। ये तो बात होगी टॉप स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर बॉटम स्टेट्स की बात करें तो इसमें आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आता है। सिक्किम आपका सबसे कम पॉपुलेशन अर्बन देखा जाता है सिक्किम में, ठीक है ना, सिक्किम में सबसे कम देखा जाता है। लेकिन डेकेडल रेट में देखेंगे आप सेकंड नंबर पे है। हाँ, पॉपुलेशन वाइज सिक्किम सबसे कम है, लेकिन ग्रोथ रेट में देखिए सेकंड नंबर पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब परसेंटेज वाइज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रूरल में पढ़ चुके हैं, रूरल का ऑपोजिट कर दीजिए। तो रूरल में क्या ये 4 बॉटम में थे, अभी ये 4 टॉप में हो जाएंगे। तो टॉप अर्बन पॉपुलेशन, बॉटम रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज हो जाएगा। तो टॉप में देखिए गोवा है, मिजोरम है, तमिलनाडु है, केरला है, तमिलनाडु केरला, और टॉप में आपका गोवा है, याद रखिए, सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज आपका अर्बन पॉपुलेशन। अच्छा, परसेंटेज वाइज जो लोएस्ट पॉपुलेशन है ये आपका क्या रूरल का टॉप पॉपुलेशन हुआ करता था, तो रूरल का जो टॉप है वो अर्बन का बॉटम हो जाएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश आपने देखा था सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में थी, सबसे ज्यादा अर्बन, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में, फिर बिहार, फिर आसाम, और फिर आपका आता है मेघालय। आगे बढ़ेंगे तो कुछ कुछ और बात समझते हैं। अगर हम अर्बन सेक्स रेशियो की बात करें तो दैट इज 929, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो दैट इज 905। याद करिए हम लोग रूरल देखते थे तो सेक्स रेशियो रूरल का कितना था, तो दैट इज 949 था रूरल का, और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? 923 था। इसका देखिए 905 है चाइल्ड सेक्स रेशियो और 929 है। ठीक है, हाईएस्ट कहाँ है भाई? सेक्स रेशियो हाईएस्ट आपका केरला में है, चाइल्ड सेक्स रेशियो हाईएस्ट आपका नागालैंड में है। बात कर रहे हैं हम लोग अर्बन की, याद रखिए अर्बन की बात कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी मैक्सिमम है, और यहाँ भी चाइल्ड सेक्स रेशियो में भी पुडुचेरी आपका मैक्सिमम है। ठीक है, लोएस्ट आपका जम्मू कश्मीर में सेक्स रेशियो, अर्बन सेक्स रेशियो, और सेक्स रेशियो आपका लोएस्ट आपका हरियाणा में है स्टेट में। देखिए हाईएस्ट में तो केरला ने ठेका ले रखा है और लोएस्ट में हरियाणा ने ले रखा है। ठीक है, लोएस्ट यूनियन टेरिटरी आपका चंडीगढ़ और लोएस्ट यूनियन टेरिटरी इज दमन एंड दीव। ठीक है, चाइल्ड पॉपुलेशन 4.3 करोड़ है, परसेंटेज वाइज देखेंगे 26.27%, और लिटरेसी में 84.1%। देखिए आपके अर्बन में देखिए लिटरेसी रेट आपका हाई हो गया है। चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं, अभी रूरल में देखा था कितना था, 64% के आसपास था। ठीक है, अच्छा, हाईएस्ट नंबर बात करेंगे तो महाराष्ट्र है, और यहाँ हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन आपका 4.3 करोड़ है, 26.27% आता है ये। लिटरेसी हाईएस्ट कौन था? देखिए यूपी था, लिटरेसी हाईएस्ट नंबर ऑफ लिटरेट्स आपके उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, यहाँ चाइल्ड पॉपुलेशन हाईएस्ट आपका उत्तर प्रदेश में है। लिटरेसी वहां पे आपका रूरल में मैक्सिमम था, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपके लिटरेट पाए गए हैं। कौन से? अर्बन लिटरेट्स। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली लोएस्ट आपका, सिक्किम में लोएस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। ठीक है, लोएस्ट लिटरेसी अर्बन लिटरेसी आपकी देखिए यूपी में, और यूनियन टेरिटरी दिल्ली। हाईएस्ट परसेंटेज वाइज आपका देखिए आपका मिजोरम में देखने को मिलेगा। हाईएस्ट इन यूनियन टेरिटरी परसेंटेज वाइज आपका लक्षद्वीप। तो परसेंटेज वाइज हाईएस्ट आपका मिजोरम में है, और परसेंटेज वाइज हाईएस्ट लक्षद्वीप में है। आपका लिटरेसी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो लोएस्ट आपका यूपी में है और लोएस्ट यूनियन टेरिटरी आपका दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए ये लोएस्ट यूनियन टेरिटरी ये सब परसेंटेज वाइज है, आखिरी के 4 परसेंटेज वाइज हाईएस्ट आपका मिजोरम में है, और लक्षद्वीप में हाईएस्ट है यूनियन टेरिटरी। परसेंटेज वाइज आपका यूपी में लोएस्ट है, और परसेंटेज वाइज आपका दिल्ली में अर्बन लिटरेसी में लोएस्ट है। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। आगे हम लोग बात करते हैं पूरे, अगर वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में टोटल अर्बन पॉपुलेशन है 56.2%,
सबसे ज्यादा अर्बन रहते कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए, कनाडा, इन सब जगह में। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में इसके बाद 81.2% अर्बन है। यूरोप में आपका 74.9% अर्बन पॉपुलेशन है। एशिया में 51 और अफ्रीका में आपका 43.5, सबसे कम देख सकते हैं आप। ये तो बात हो गई आपके अर्बन पॉपुलेशन की। फिर हम लोग अर्बन एरियाज की बात करते हैं। अब कुछ कुछ बातें हम लोग डेफिनेशन की समझते हैं कंसेप्ट वाइज। पहली चीज है कि स्टैट्यूटरी टाउन्स किसे बोलते हैं, ठीक है? स्टैट्यूटरी टाउन्स और सेंसस टाउन्स, ठीक है? ये दो का हम लोग को डेफिनेशन समझना है। स्टैट्यूटरी टाउन्स क्या होते हैं? ऐसे टाउन्स, ऐसे अर्बन एरियाज जिनको डिक्लेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उनको पावर दी जाती है कि अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आप खुद संभाल लीजिए। जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, नोटिफाइड टाउन एरिया है, ये अपना टैक्स खुद भी ले सकते हैं। तो उनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं। स्टैट्यूटरी टाउन्स किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभालते हैं। सेंसस टाउन की बात करते हैं तो ये जो वो एरिया होते हैं वो स्टैट्यूटरी टाउन के बाहर बाहर आते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो अर्बन होते हैं, तो ये भी अर्बन एरियाज हैं, लेकिन उनको पावर एक्स्ट्रा मिली हुई है। ये आपके इसके अलावा जो है वो आपके सेंसस टाउन्स कहते हैं, लेकिन ये भी अर्बन है, विलेज नहीं है, अर्बन है। तो सेंसस टाउन्स का आर एरियाज विद पॉपुलेशन मोर देन 5,000 से ज्यादा आपकी पॉपुलेशन होना चाहिए। पॉपुलेशन डेंसिटी आपका 400 से ज्यादा होना चाहिए, और 75% से ज्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं करने वाले होने चाहिए। अदर देन एग्रीकल्चर सेक्टर काम करने वाले लोग होने चाहिए 75%, तब हम कह देंगे दिस इज सेंसस टाउन। तो ये दो प्रकार के अर्बन एरियाज यहाँ देखें। और देखिए, अब देखिए ये आपका मेन सिटी है, ठीक है? मेन सिटी के आसपास छोटे छोटे ऐसे ऐसे और अर्बन एरियाज बन गए हैं, ठीक है ना? ऐसे ऐसे और छोटे छोटे पैचेस बन गए हैं अर्बन एरियाज के, तो इसको बोलते हैं हम लोग अर्बन आउटग्रोथ, ठीक है? अच्छा, दे आर सेटलमेंट नेक्स्ट टू द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के आसपास एरिया है ना, जैसे मान लेते हैं ये तो आपका डायग्राम है पुणे शहर का है, तो ठाणे शहर का है, पुणे शहर का है, जो भी है, इसके आसपास छोटे छोटे आपके अर्बन एरिया डेवलप हो गए, तो इसे बोलते हैं अर्बन आउटग्रोथ। जैसे कि भाई यूनिवर्सिटी का कैंपस है, अब ये आपका मेन सिटी है, सिटी के बाहर यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का कैंपस लगाया है, वहां भी सारे एमिनिटीज और सारी चीजें अर्बन लाइफस्टाइल की तरह ये होगा ना, लेकिन आपका सिटी से तो दूर है, तो इसको बोलेंगे अर्बन आउटग्रोथ, ठीक है? रेलवे की कॉलोनी बन गई हमने, सिटी से बाहर एक बनाई जगह रेलवे कॉलोनी, वहां भी सारे एमिनिटीज जो हैं वो सारे आपके एक अर्बन एरिया की तरह ही हैं। मिलिट्री कैंटोनमेंट्स हैं, पोर्ट एरियाज हैं, ये सारी चीज सिटी से बाहर बनाते हैं लेकिन होते अर्बन है, तो इनको बोलते हैं हम लोग अर्बन आउटग्रोथ। These outgrowth are located in within the revenue limits of village और villages। हो सकता है कि ये जो है एक और इसके गांव का एरिया पड़ता हो, लेकिन इसके ये जो है बेसिकली आपका अर्बन आउटग्रोथ कहा जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ की अर्बन है, तो ऐसे अर्बन आउटग्रोथ हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्बन एग्लोमरेशन। ये इट्स अ कंटिन्यूअस अर्बन स्प्रेड दैट इंक्लूड्स टाउन्स एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ्स, ठीक है? ये आपका मेन सिटी है, ये आपके छोटे छोटे सिटीज है, ठीक है? तो ये मेन सिटी के आसपास कुछ अर्बन आउटग्रोथ होंगे, इन सबको पूरा अगर मिला के हम लोग बोल देंगे दिस इज कॉल्ड एज अर्बन एग्लोमरेशन, ठीक है? इट ऑल्सो इंक्लूड 2 और मोर फिजिकली कंटिगुअस टाउन्स। कंटिगुअस टाउन्स, एक टाउन एक दूसरा टाउन, ठीक है ना, भले जुड़े ना हो लेकिन आसपास हो, उनको बोलते हैं कंटिगुअस टाउन्स। एंड एनी एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ्स, मतलब सारे सिटी के आसपास जो टाउन्स हैं और अर्बन आउटग्रोथ्स हैं उन सबको एक साथ अगर मिला दिया जाए तो उसको बोलेंगे अर्बन एग्लोमरेशन। जैसे कि भाई दिल्ली है, भाई दिल्ली मेन सिटी है, लेकिन दिल्ली के आसपास कई सारे और एरियाज है ना, जो है तो आपके दिल्ली के आसपास के एरियाज, तो उनको भी, और अर्बन है वो सारे एरियाज, हो सकता है दिल्ली से लगे हुए ना हो या जो भी है, तो इन सबको अगर मिला दें, दिल्ली के आसपास जो जो टाउन्स हैं, अर्बन आउटग्रोथ्स हैं, उन सबको मिला के जो पूरा एरिया है उसको हम बोल दें कि भाई ये दिल्ली का अर्बन एग्लोमरेशन है, ठीक है? तो ये बात आई होप समझ में आ गई होगी। अच्छा, अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं, तो अर्बन सेंटर्स जो हैं उनको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6 ऐसे बता दिया गया है। ग्रुप 1 अर्बन टाउन्स, ये क्या होंगे? जिनमें 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन रहते हैं, उनको ग्रुप 1 कहेंगे, ठीक है? ग्रुप 2 है 50,000 से ज्यादा, 1 लाख से कम। 3 20,000 से ज्यादा, 4 10,000 से ज्यादा, पांचवा आपका 5,000 से ज्यादा, और छठा है आपका 5,000 से कम वाला। ये सारे जो अगर पॉपुलेशन है तो ये अर्बन ग्रुप्स बनाए गए हैं, ठीक है ना? अर्बन सेंटर्स जो है वो आपका कौन से ग्रुप में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे करके डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है? अच्छा, सेंसस के हिसाब की बात करते हैं ना, सेंसस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सेंसस में स्टैट्यूटरी टाउन्स कितने गिने गए हैं? 4041। सेंसस टाउन्स गिने गए कितने? 3894। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमें मिल जाएगा, टोटल कितने टाउन्स हैं इंडिया में, ठीक है? तो अब 7800 900 समथिंग के आसपास ये देखिए ऐड करने पर आएगा, है ना? अर्बन आउटग्रोथ आपके 981 है,
अर्बन एग्लोमरेशन आपके 475 अर्बन एग्लोमरेशन हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये 475 में से कह रहा है अर्बन एग्लोमरेशन ग्रेटर देन 1 लाख पॉपुलेशन, मतलब इन 475 में से कितने हैं जो कि 1 लाख से ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन है, ठीक है, ग्रुप 1 वाले, तो वो 468 है। सबसे ज्यादा इनमें से उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, फिर आंध्र प्रदेश में 46, फिर मध्य प्रदेश में और फिर बिहार में। अच्छा, ऐसे अर्बन एग्लोमरेशन में सबसे मिनिमम पॉपुलेशन कहां पे है? नागदा मध्य प्रदेश में सबसे मिनिमम आपका पॉपुलेशन है अर्बन एग्लोमरेशन का। अब बात करते हैं सिटीज की। अब केवल सिटीज हैं, अब अर्बन एग्लोमरेशन की बात नहीं कर रहे, प्रॉपर सिटीज। तो प्रॉपर सिटीज कितने हैं 1 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा वाले? 497। उत्तर प्रदेश में 64, वेस्ट बंगाल घुस गया यहाँ पे। 134 तो सेम है ना, यही वाले हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की जगह यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल घुस गया, जहाँ पे सिटीज आपके 61 सिटीज हैं 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले, ठीक है। एग्लोमरेशन की बात नहीं कर रहे। तो मध्य प्रदेश में आपका 32, बिहार में आपका 46, ठीक है। अच्छा, लोएस्ट पॉपुलेशन ये भी आपका नागदा एमपी में है आपका सिटी के मामले में। तो नेक्स्ट इज लोएस्ट पॉपुलेशन आपका उत्तर प्रदेश में कहां पर है, कौन से आपके सिटी में है? दैट इज कासगंज। कासगंज में सबसे कम पॉपुलेशन आपका पाया जाएगा उत्तर प्रदेश का। अच्छा, अब कुछ इनमें से सिटीज हैं। अब ये सिटीज 497 है ना सिटीज, इन सिटीज में एग्लोमरेशन क्या होता है? देखिए, सिटीज के आसपास का एरिया मिलाकर जो पूरा बनाते हैं वो है आपका एग्लोमरेशन। केवल सिटीज की बात कर रहे हैं, सिटीज आपके हो जाते हैं भाई अलग, है ना। सिटीज प्लस आपके दूसरी चीज ऐड करके फिर आपका एग्लोमरेशन बनता है। तो आप केवल सिटीज की बात कर रहे हैं, एग्लोमरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो मिलियन प्लस सिटीज कितने हैं? मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा की अगर बात करें, 53 ऐसे सिटीज हैं जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। और अगर इनमें बात करें तो 16 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। 16 करोड़ लोग आपके इन दीज मिलियन प्लस सिटीज रहते हैं। 53 मिलियन प्लस सिटीज में 16 करोड़ लोग। तो इन एरियाज में आपके 53 मिलियन प्लस सिटीज में 42% ऑफ द जितना भी अर्बन पॉपुलेशन है उसका 42% आपका केवल इन 53 सिटीज में रहता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिटीज हो गए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिलियन प्लस सिटीज आपके 7 हैं, जिसमें कानपुर भी है, लखनऊ भी है, इसकी चर्चा करेंगे। केरला की बात करें तो केरला में 7 है, 7 मिलियन प्लस सिटीज है। अच्छा, मेगा सिटी क्या है? सेंसस के अकॉर्डिंग मेगा सिटी है 40 लाख से ज्यादा अगर आपका पॉपुलेशन है, उसको बोलते हैं हम लोग मेगा सिटी, ठीक है। ये डेफिनेशन थी आपका सेंसस के टाइम पे 2011 के टाइम पे, अभी बदल चुकी है। अभी मेगा सिटी हम लोग बोलते हैं 1 करोड़ से ज्यादा अगर रह रहा है कोई, तो उसको मेगा सिटी बोलते हैं, ये भाई यूनाइटेड नेशंस के डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई 9 आपके ऐसे सिटीज हैं, सिटीज कहना गलत है, अर्बन एग्लोमरेशन है 9, टॉप 9 जो जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। तो उसमें मुंबई आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, ठीक है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, फिर चेन्नई, आपके 4 बड़े मेट्रो सिटीज हो गए। फिर आपका बेंगलुरु, हैदराबाद आ जाता है। फिर आपका गुजरात के 2 आ जाते हैं, अहमदाबाद, सूरत, बीच में आपका पुणे भी आ जाता है। तो ये 9 आपके हो गए हैं एग्लोमरेशन, टॉप 9 अर्बन एग्लोमरेशन हो गए। अच्छा, टॉप 9 आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है ना, तो 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। अगेन ये अर्बन एग्लोमरेशन नहीं है, ये प्रॉपर सिटीज की बात हो रही है। तो उसमें देखिए ग्रेटर मुंबई, देखिए ग्रेटर मुंबई अगर एग्लोमरेशन करते हैं तो कितना होगा? 18.41 मिलियन। ग्रेटर मुंबई शहर की बात है तो 12.46 मिलियन। मतलब क्या आप बात समझ पा रहे हैं? ये देखिए मुंबई शहर है, इसमें 12.48 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन इसके आसपास का एरिया जो मिला देंगे तो वो अर्बन एग्लोमरेशन हो जाएगा। तो उसमें टोटल मिला के आपका 18.41 मिलियन होगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। सेकंड आपका दिल्ली में देखिए एग्लोमरेशन में 16 मिलियन है और दिल्ली शहर में आपके 11 मिलियन है। तो मुंबई, दिल्ली तो टॉप 2 हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आपका कोलकाता नहीं रहा। एग्लोमरेशन मिला के ये 14 मिलियन बनता है, ठीक है। लेकिन एग्लोमरेशन अगर एग्लोमरेशन को नहीं अगर ऐड करते हैं, केवल सिटी की बात करते हैं, तो कोलकाता सिटी देखिए काफी छोटा है इस मामले में। तो 4.49 मिलियन है आपके अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, 7वां रैंक हो जाता है, ठीक है। कोलकाता तीसरे रैंक पर 14 मिलियन के आसपास है। मतलब आप समझ सकते हैं कोलकाता छोटा सा शहर है, लेकिन उसके आसपास का जो एग्लोमरेशन है, अर्बन एग्लोमरेशन, वो काफी ज्यादा है। तो केवल शहर की बात करें तो 7वें रैंक पर है, एग्लोमरेशन की बात करें तो आपका तब तीसरे रैंक पर आ जाता है, ठीक है। तो तीसरे रैंक पर आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका बेंगलुरु है, ठीक है। देखिए 8.5 मिलियन एग्लोमरेशन है और 8.43 मिलियन तो आपका केवल सिटी है। तो बेंगलुरु शहर आपका समझ सकते हैं कि एग्लोमरेशन और जो सिटी है लगभग सेम पॉपुलेशन का है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है बेंगलुरु सिटी। फिर आपका हैदराबाद आ जाता है, फिर आपका अहमदाबाद आ जाता है, फिर चेन्नई और फिर कोलकाता, और 8वें नंबर पर सूरत। आई होप ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। टॉप 3 आपका मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु है, या मुंबई, दिल्ली और कोलकाता है एग्लोमरेशन की बात करें तो, ठीक है। मिलियन प्लस टाउन्स, अच्छा बात कर रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में कितने मिलियन प्लस टाउन है, ठीक है।
तो मिलियन प्लस में आपके टॉप 3 में आप देखिए, आपके कानपुर है, 2 मिलियन के आसपास हो गया, 3 मिलियन पहुंचने वाला है। फिर आपका लखनऊ और फिर गाजियाबाद। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे कानपुर की है। तो हमने कहा था कि 7 सिटीज है ना मिलियन प्लस। देखिए मिलियन प्लस 7 सिटीज आपके नाम आपके सामने है, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, ठीक है। उसके बाद आगरा, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद, ये आपके टॉप 7 पॉपुलेशन वाइज शहर है मिलियन प्लस सिटीज, ठीक है। ये आपका लखनऊ नंबर 1 पे है, लेकिन एग्लोमरेशन मिला देंगे तो कानपुर नंबर 1 हो जाएगा। कानपुर नंबर 1 हो जाएगा। अगर हम लोग सिटी के आसपास एग्लोमरेशन मिलाएंगे तो थोड़ा सा लखनऊ से आगे हो जाएगा, लेकिन सिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी आपका लखनऊ है। तो आई होप बात समझ में आ रही होगी, डिफरेंस बिटवीन एग्लोमरेशन और सिटी, ठीक है। अच्छा, 70% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो है या तो क्लास वन टाउन्स कौन से हैं, वो 1 लाख से ज्यादा वाले, और उनके एग्लोमरेशन में रहते हैं, ठीक है। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जहां पे कोई अर्बन एग्लोमरेशन नहीं है, तो एक तो भाई आपका ये लक्षद्वीप में नहीं है, ये आइलैंड हो गया। बाकी आपका दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, चौथा पांचवा हो गया। टॉप 2 देखिए, टॉप 2 आपके स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आप देखेंगे कोई भी अर्बन एग्लोमरेशन है ही नहीं, ठीक है। ये सारी बातें देख ली हम लोगों ने। अब मेगा सिटीज की बात करते हैं। मेगा सिटीज का पहला डिफिनेशन जो सेंसस के हिसाब से था वो था कितना, 40 लाख, लेकिन अभी के हिसाब से मेगा सिटीज कौन है, तो 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन रखते हैं, यानी 1 करोड़ वाले पॉपुलेशन। तो इंडिया में देखा जाए तो 1 करोड़ ज्यादा पॉपुलेशन केवल 3 शहरों में है, मुंबई में, दिल्ली में और कोलकाता में। मुंबई में, दिल्ली में और कोलकाता में आपके केवल 3 शहर हैं जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। टॉप में मुंबई है। अच्छा, यूएन के हिसाब से मेगा सिटीज इंडिया में 5 है। देखिए, दिल्ली मुंबई कोलकाता, दिल्ली मुंबई कोलकाता तो हो ही गया। इसके अलावा बेंगलुरु और चेन्नई भी है। तो 4 मेट्रोस के अलावा बेंगलुरु जो है ये मिला के आपके 5 मेगा सिटीज हो जाते हैं। तो यूएन के डेटा के हिसाब से टोटल 33 मेगा सिटीज है पूरी दुनिया में, 6 जिसमें चाइना में है, 5 इंडिया में है, और ग्लोबल साउथ की अगर बात करें तो 27 आपके ग्लोबल साउथ में बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात हम लोग बात करते हैं चाइल्ड पॉपुलेशन। अब बच्चों की बात करें तो आपके शहरों में कितने बच्चे रहते हैं, 4.12 करोड़ बच्चे रहते हैं 0 से 6 साल वाले। अच्छा, क्लास वन टाउन कौन सा, 1 लाख से ज्यादा वाले, 1 लाख से ज्यादा वाले एग्लोमरेशन में रहते हैं 2.79 करोड़, ठीक है। और आपके मिलियन प्लस अर्बन एग्लोमरेशन में रहते हैं 1.66, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, टोटल अर्बन एरियाज में आपके 4.12 करोड़, उसमें भी 1 लाख से ज्यादा वाले टाउन में 2.79, और 10 मिलियन कह रहा हूँ, 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले जो शहर हैं उसमें रहते हैं 1.66 करोड़ बच्चे, ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं हम लोग क्लास 1 टाउन की, मतलब 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा वाले एग्लोमरेशन वाले की। चाइल्ड सेक्स रेशियो उसमें 899 है, मैक्सिमम तिरुवनंतपुरम, मिनिमम आपका आगरा में है। और सेक्स रेशियो की बात करें तो 921 है, चाइल्ड सेक्स रेशियो 899 है। अच्छा, अगर आपके 1 लाख वाले टाउन की बात करें तो सेक्स रेशियो आपका 912 है, ठीक है। इसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात नहीं की गई है। देखिए, मैक्सिमम आपका किन्नौर में है, मिनिमम आपका सूरत में है। काफी ज्यादा डेटा हो गया मैं जान रहा हूं, लेकिन इसको एक बार सरसरी निगाहों से देख जाइए, ठीक है। इससे पहले वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब प्लान सिटीज की बात करते हैं। तो अगर बात करते हैं प्लान सिटीज, वो जो प्लान की गई हो, तो आपके इतने सारे जो सिटीज हैं वो प्लान सिटीज हैं। पुडुचेरी में देखिए ऑरोविल है, बैंगलोर है, छत्तीसगढ़ में भिलाई, उड़ीसा में भुवनेश्वर, फिर चंडीगढ़, फिर असम में दिसपुर, दुर्गापुर बंगाल में, गांधीनगर गुजरात में है, ग्रेटर नोएडा और कानपुर सिटी, ये 3 आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। गुरुग्राम में है, गुड़गांव या गुरुग्राम कह लीजिए, जमशेदपुर में है, देखिए जयपुर आपका राजस्थान में, लवासा ये आपका सबसे पहला आपका प्लान्ड हिल स्टेशन है, लवासा सबसे पहला प्लान्ड हिल स्टेशन है, ठीक है। उसके बाद आपका साउथ में मदुरई देखिए, पंजाब में मोहाली देखिए, नवी मुंबई, नया रायपुर छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, फिर आपने पंचकुला देखा है, पंजाब चंडीगढ़ के बॉर्डर में है ये पंचकुला, ये भी प्लांट सिटी है। राउरकेला, श्री सिटी और उदयपुर, ये सारे आपके प्लांट सिटी हैं। आपको याद रखने कौन से हैं, कम से कम यूपी वाले याद रखेंगे हम लोग। ये टोटल आपके प्लांट सिटीज इन इंडिया है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग हेल्थ पॉलिसी की। हेल्थ पॉलिसी कब कब आई है, हेल्थ पॉलिसी आई है 1983 में, 2002 में, 2017 में, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2017 में जो हेल्थ पॉलिसी आई उसमें कुछ कुछ गोल्स इंपॉर्टेंट है। पहली बार कहा गया 2025 तक 2.1 TFR कर दिया जाए, ये तो काम हो भी गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को एट बर्थ को 50 से बढ़ाकर 70 कर दिया जाए 2025 तक, ऐसा 2017 में बोला गया था, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 67.5 ईयर्स से बढ़ाकर 70 ईयर्स कर दिया गया है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी को आप 28 कर दिया जाएगा बाई 2018 इन्फेंट
और एलिमिनेट कर लिया जाएगा लेप्रोसी, काला आजार, फाइलरेसिस बाई 2017-2018, ठीक है। और कहा गया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है 2.5% ऑफ जीडीपी होना चाहिए बाई 2025। तो ये सारे आपके एम्स रखे गए थे आपके हेल्थ पॉलिसी 2017 में। सर्च करके देखिएगा क्या पूरे हुए नहीं पूरे हुए, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली है अबाउट आपका बजट। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली है अर्बनाइजेशन भी हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल।